मोस्ट फेमस मेडिटेशन होता है डायनामिक मेडिटेशन। क्या है ये मेडिटेशन स्वामी जी? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एवरेज में 1 घंटे में लगभग 3000 थॉट्स आते हैं मन में। जिसको आप शांत व्यक्ति कहते हैं उसके 2000 आते हैं। ये उन्होंने एक्टिव मेडिटेशन निकाला कि उसका हाफ पार्ट जो होता है वो शरीर को थकाने वाला होता है, उसका सेकंड हाफ में आप बैठ सकते हैं। ये ज्यादा साइंटिफिक है, इसलिए इस युग के लिए ये ज्यादा सुटेबल है। रनर्स जो हैं वो मेडिटेशन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। जब वो दौड़ते हैं ना तो उनकी एनर्जी तो एग्जॉस्ट हो गई, विचार भी कम चलने लगते हैं। अगर उनको कोई टेक्निक बता दे तो उसी समय वो चले जाएंगे तुरीयावस्था में। कपल्स के लिए नाद ब्रह्मा मेडिटेशन, क्या है ये मेडिटेशन स्वामी जी? नाद ब्रह्मा मेडिटेशन एक हमिंग मेडिटेशन है। उसकी 4 स्टेजेस हैं। इफ यू आर अवेयर, इफ यू आर हग योर गर्लफ्रेंड, इट कैन बिकम ए मेडिटेशन। इवन सेक्स कैन बिकम ए मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन। पूरा तंत्र इसी पर बेस्ड है। उसके 4 स्टेजेस हैं। लव इज ए वेरी गुड मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करेंगी, प्रेम से किसी के साथ बात करेंगी तो आपकी विशुद्धि चक्र जो है सक्रिय हो जाएगी। हम अपना थर्ड आई ओपन कैसे कर सकते हैं? जब बहुत गहरे प्रेम में जाते हैं या बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं तब आपका नाक चक्र सक्रिय होता है। अगर सेक्स एक्ट वो लोग बहुत कॉन्शियसली करे, बहुत मेडिटेटिवली, तो उसके चक्र खुद ही अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। ये सेक्स जो है वो समाधि की तरफ हमको कैसे ले जा सकता है? ले जा सकता नहीं है। इवन ऑर्डिनरी सेक्स भी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए समाधि में ले ही जाता है। योगिक साइंसेस में हम ब्रीदिंग को कूर्मनाड़ी कहते हैं कि आप अगर तो ब्रेथ के साथ मोमेंट टू मोमेंट कनेक्टेड हैं, इट कैन नॉट जस्ट टेक यू थ्रू लाइफ बट आल्सो बियॉन्ड लाइफ। तो ब्रीदिंग हमें करनी कैसे चाहिए? तो आप जितने मेडिटेटेड होंगे उतनी सांस की गति जो है उतनी रिदमिक होगी, उतनी कम साइकिल लेनी पड़ेगी। कभी कभी आप बहुत गहरे ध्यान में चल जाएंगे तो सांस बंद भी हो जाती है, रुक जाती है। आदमी मरता नहीं है। क्या स्टेट होती है समाधि वाली? जो इनलाइटेड है उनकी तो 24 घंटे रहती है। दे लिव इन समाधि, तो ईट इन समाधि। स्वामी जी, ओशो की पास्ट लाइफ क्या थी? पिछले जन्म में भी वो गुरु थे। सेक्सुअल इरोजन हुआ 14 साल में और आप उसका आउटलेट दे रहे हैं 30 साल में। तो 16 साल आदमी अब मास्टरबेशन नहीं करेगा तो क्या? There can be a sexual intercourse where the pleasure that orgasm gives you can last up to 3 hours. Sex is also a meditation in Tantra. 3 घंटे तक अगर आदमी अगर सेक्स कर सके विदाउट एजुकेशन तो ही में बिकम अलाइव। ओशो ने ये भी कहा कि जिनको सेक्सुअल एंजाइटी है या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है वो अगर तो खजुराहो टेम्पल जाएं तो ठीक हो जाती है। गांधी जी के पास एक ईमानदारी थी कि ऑनेस्टी 100% है। ओल्ड एज में उनको सेक्सुअल नाइटफॉल हो जाता था, सेक्सुअल प्रोफेशन थी। तांत्रिक गुरु के पास उनको ले गए, उन्होंने उनको गाइड किया कि तुम रात में सोते समय जवान नंगी लड़कियों के साथ सो। ये मैंने सुना है। जी, वो सुलाते भी थे किसी को। हाँ, गांधी जी जवान नंगी लड़कियों के साथ बूढ़े मरने के पहले सोते थे, तंत्र सेक्स से मुक्त होने के लिए। नमस्कार एवरीवन, आज हम हैं ओशो के आश्रम तपोवन इंटरनेशनल कम्यून नेपाल में, जहां पर वर्ल्ड ओवर मेडिटेटर्स आते हैं ओशो के ट्रांसफॉर्मेटिव पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स सीखने। तो आज जिनके साथ हमारा पॉडकास्ट है वो है स्वामी आनंद अरुण, जो कि ओशो के साथ 55 इयर्स से जुड़े हुए हैं। तो आज ओशो के बारे में हम जो जानते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, मेथड्स हो, मेडिटेशन टेक्निक्स हो, वो सब इन्हीं की देन है। तो ये अमेजिंग पॉडकास्ट 2-3 हिस्सों में हमने शूट किया है। इसको जरूर पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। ओशो तपोवन में थैंक यू सो मच। आपको जय गुरु के बारे में आपको कैसी लग रही है जगह? बहुत अच्छी लग रही है। आपका शॉर्ट कुछ देखा मैंने, तो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। बैठिए। देख रहे हैं परफेक्ट सर्कल है, परफेक्ट सर्कल देख रहे हैं ऊपर? जी 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 जी। तो स्तूपा है, नागार्जुन की तपस्या किए थे और यहीं पर उन्होंने इनलाइटमेंट प्राप्त की। बद्रयान और महायान की जन्मभूमि है ये। तो इस कारण तपोवन इंटरनेशनल कम्यून यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि ये उनकी आत्मा ने खींचा हम लोग।
हाँ, ये किसी को पता नहीं था, जब हम आए तब पता चला। इस पूरे फॉरेस्ट का नाम नागार्जुन फॉरेस्ट है जी। 2000 साल से। नागार्जुन के बारे में थोड़ा बताएंगे? बुद्ध के जी। वो सबसे विद्वान व्यक्ति थे अच्छा। जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। नालंदा यूनिवर्सिटी को तो आपने सुना ही होगा। जी, जी, जी। उसके फाउंडर चांसलर है ना। ओशो ने डेथ के बारे में बहुत कुछ बोला है। जैसे यही एक कोट है यहाँ, द मेडिटेशन एंड डेथ आर वेरी सिमिलर एक्सपीरियंसेस। इन डेथ योर ईगो डिसअपियर्स, ओनली योर प्योर बीइंग रिमेन्स। द सेम हैपेंस इन मेडिटेशन टू। क्या मतलब है इसका? ध्यान में भी जो होती है ना, एक शॉर्ट मृत्यु होती है। आप भूल जाते हैं शरीर को, मन को, है ना, सिर्फ बोध होता है आत्मा का। तो मृत्यु में भी क्या होता है? आत्मा तो जिंदगी रहती है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। मरता कौन है? शरीर मरता है। तो ध्यान में जब हम लोग गहरे ध्यान में जाते हैं, जिसको नो माइंड में हम जब पहुंचते हैं, तो शरीर का बोध बिल्कुल शांत हो जाता है। मैं रह जाता हूँ, बीइंग रह जाती है, बॉडी नहीं रहती है। जीवन का जो अंतिम कर्तव्य है, सबके लिए मृत्यु है जी। वो निश्चित है। इसलिए उससे डरना नहीं चाहिए, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। इसलिए बुद्ध अपने भिक्षुओं को श्मशान घाट में 6 महीना रहने के लिए कहते थे, क्योंकि मृत्यु का साक्षात्कार, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य यही जी। In death, you don't die. Once you know what death is, you will receive it with great celebration. You will welcome it. It is the fulfillment of your whole life's effort. It is the fruition of your whole life's effort. The journey ends. One comes back home. In death, you don't die. Just the energy that was given to you through the body and through the mind is released and goes back to the world. You return home. Osho. नमस्ते स्वामी जी। नमस्कार। जय ओशो। आपका स्वागत है ओशो तपोवन में। थैंक यू सो मच। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही पावरफुल जगह है। हम मेडिटेशन हॉल के बिल्कुल सामने बैठे हैं। जब हम ओशो की बात करते हैं, आप जिम्मेदार हैं उनको एक तरीके से रिवाइव करने के लिए आज के समय पे। तो मेरे ख्याल से द मोस्ट फेमस मेडिटेशन होता है डायनामिक मेडिटेशन। क्या है ये मेडिटेशन स्वामी जी? इसका नाम हिंदी में है सक्रिय ध्यान। ध्यान समझते ही एक कॉन्सेप्ट जो मन में आता है कि लोग शांत होकर बैठ जाएं। ओशो ने उस कॉन्सेप्ट को तोड़ा। उन्होंने देखा कि ये जो पैसिव मेडिटेशन जिसको कहते हैं, जो बैठ करके ध्यान करते हैं, मंत्र करते हैं, ये शताब्दियों से चला आ रहा है, हजारों साल से चला आ रहा है। लेकिन अभी का जो समय है, अभी का जो मनुष्य है, 2500 साल पहले बुद्ध के समय जो आदमी था वो भीतर से बहुत शांत था, शरीर से बहुत श्रम करता था। हमारे आपके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंड मदर थी, जितना वो काम करती थी हम उसका चौथाई भी नहीं करते। लाइफ ऐसा हो गया है। लेकिन अब अभी का समय देखिए, आप घर में बेड पर ही लोग बैठ के चाय पी लेते हैं, है ना, और लिफ्ट से उतरते हैं, ऑफिस जाने के लिए गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं, और ऑफिस में भी अधिकांश लोग कंप्यूटर के आसपास बैठे रहते हैं जी। तो फिजिकल काम उनका बहुत कम हो जाता है। इसलिए शरीर जो है लोगों का रोगी होता जा रहा है। यू हैव टू यूज इट, अदरवाइज यू विल लूज इट। कुछ भी चीज को आप, और उल्टा क्या हो रहा है कि सारी जो विचार है और एनर्जी है वो मन को मिल रही है। एनर्जी है ना, कि जो आपके और हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर जो खाते थे, उससे ज्यादा हम बहुत तरह की चीजें खा रहे हैं। बिल्कुल। चाय पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, कॉफी पीते हैं, मतलब हर 1-2 घंटे पर कुछ लोग कुछ ना कुछ ले रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो इतना तो नहीं खाते थे, दूध ज़्यादा से ज़्यादा 3 मील था, या उसके पहले तो 2 मील था। तो आप एनर्जी ज़्यादा ले रही हैं और खर्चा कम कर रही हैं।
तो एनर्जी क्या होता है, वो सब विचार बन जाता है। और आप इसलिए आज का व्यक्ति जो है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एवरेज में 1 घंटे में लगभग 3,000 थॉट्स आते हैं मन में। तो इससे क्या होता है कि आप शांत बैठ तो जाइएगा, इट इज़ वेरी इजी टू कीप योर बॉडी इन साइलेंट पोस्चर, लेकिन मन शांत नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो ओशो ने देखा कि इस युग में पहले लोगों को एक्टिव करके उनकी एनर्जी को थकाना है और खर्च करना है। इसलिए उन्होंने 70s में ये डायनेमिक मेडिटेशन निकाला, 1970 में, है ना, कि पहले शरीर को थकाओ, एनर्जी को खर्च करो। तो आपकी जो वैल्यूएबल एनर्जी है वो विचारों के चलाने में दौड़ खर्च हो रही है। और ध्यान इस युग में अगर किसी को आप कहेगा कि चुपचाप बैठ जाओ, 2 मिनट के अंदर उसके मन में 1000 विचार चलने लगते हैं। तो इससे मुक्ति के लिए उन्होंने एक्टिव मेडिटेशन निकाला। अच्छा। मोस्टली एक्टिव मेडिटेशन उनका हाफ पार्ट होता है, वो शरीर को थकाने वाला होता है कि आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तरह तरह के उन्होंने निकाले हैं। फर्स्ट पार्ट एक्टिव होगा, जिसमें आप किसी में मंत्र जाप करना है, किसी में जंप करना है, किसी में नाचना है। एनी हाउ यू हैव टू स्पेंड योर एनर्जी। उसका सेकेंड हाफ में आप बैठ सकते हैं। Dynamic meditation. This meditation is a quick and powerful method to break old patterns in the body and mind, freeing you to experience peace and inner freedom. It's best done early in the morning when consciousness is heightened. This 1-hour meditation has 5 stages. Keep your eyes closed, using a blindfold if needed, and stay alert and aware throughout. The first stage, 10 minutes. Breathe chaotically through your nose and deep into your lungs. Intense, deep, fast, and unrhythmic, focusing on exhalation. Use natural body movements to build energy. The second stage, 10 minutes. Explode and let go completely. Scream, cry, jump, dance, laugh, and move freely, and express everything without holding back. Go mad. The third stage, 10 minutes. Raise your arms and jump, shouting, "Hoo!" deeply with each landing. Let the sound hit the sex sphincter. Go all out until fully exhausted. The fourth stage is 15 minutes. Stop and freeze in any position. Don't move or adjust. Witness everything happening within you. The fifth stage is 15 minutes. Celebrate with music and dance. Express yourself fully and carry the energy into your day. स्वामी जी, डायनामिक मेडिटेशन कोई भी घर पे भी कर सकता है, और कर सकता है तो कैसे कर सकता है? कोई भी मेडिटेशन के लिए नियम क्या है, उसको सीखना चाहिए स्कूल में। तो ड्राइविंग पर तो इतनी किताबें हैं, तो कोई ड्राइविंग की किताब पढ़ के ड्राइव नहीं कर सकता है। उसके बगल में एक ड्राइवर बैठा रहना चाहिए शुरू के 2-3 दिन, अच्छा। है ना, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है। तो मेडिटेशन के लिए भी नियम यही है कि यू शुड लर्न बाय ए मेडिटेटर, जो उसने ध्यान किया हुआ है। और द बेस्ट प्लेस टू लर्न मेडिटेशन इज प्लेस लाइक तपोवन।
होता है, डेडिकेटेड स्पेस स्कूल फॉर मेडिटेशन। इसलिए हम 7 दिन का कैंप लगाते हैं। हम कहते हैं कि आप 7 दिन यहाँ आइए, इस माहौल में रहिए, प्राकृतिक माहौल में रहिए, रिलैक्स रहिए, और हम आपको दिन भर मेडिटेशन सिखाएंगे। 7 दिन के बाद आप घर पर जाके कर सकते हैं। अच्छा, स्वामी जी, ओशो ने कहा कि मेडिटेशन कुछ भी हो सकता है। तो अगर तो मैं भाग रही हूँ वो एक मेडिटेशन हो सकता है, मैं बेयरफुट खड़ी हो रही हूँ वो एक मेडिटेशन हो सकता है, कोई भी डे टू डे प्रोसेस मेडिटेशन हो सकता है। इसके बारे में आप बता सकते हैं कि मैं एक डे टू डे प्रोसेस को मेडिटेशन में कैसे कन्वर्ट करूँ? ये एडवांस स्टेज की बात है ना। बुद्ध ने भी कहा था कि हर कुछ, हर कृत ध्यान बन सकता है ना। लेकिन वो जो बिगिनर है उनके लिए दिक्कत है उसमें। तो हम क्या करते हैं कि पहले आप मेडिटेशन जो टेक्निक्स हैं उसको कीजिए थोड़े दिन। उसके बाद आपकी अवेयरनेस की लेवल जब बढ़ जाएगी, है ना, और आपकी जो माइंड जब साइलेंट होने लगेगा, देन योर एवरी एक्ट कैन बिकम ए मेडिटेशन। यू कैन वॉक मेडिटेटिवली, you can eat meditatively, you can speak meditatively। लेकिन वहाँ से शुरू करना हम रेकमेंड नहीं करते हैं। अच्छा। हम रेकमेंड करते हैं कि यू शुड फर्स्ट डू सम टेक्निक सो दैट योर बॉडी इज रेडी। क्योंकि बॉडी को भी तो हेल्दी रखना है ना। तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम कहते हैं थोड़ा सा एक्टिव मेडिटेशन करें, शरीर स्वस्थ रहेगा। ओशो ये भी बताते हैं कि कई बार रनर्स मेडिटेशन की जब वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत सारे रनर्स दे रीच वेरी क्लोज टू मेडिटेशन बट वो उनको रियलाइज नहीं होता कि वो यस मेडिटेशन है। यस एंड आई यस थिंक ही टॉक्स अबाउट द तुरिया स्टेट दैट दे एक्सपीरियंस इट बट दे डोंट नो। क्या है ये तुरिया स्टेट, स्वामी जी? वो सही बात है। रनर्स जो हैं वो मेडिटेशन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, स्पोर्ट्समैन पहुंच जाते हैं, उनको पता ही नहीं। उसके बाद जब वो दौड़ते हैं ना तो उनकी एनर्जी तो एग्जॉस्ट हो गई, जी। है ना। माइंड भी जो है सो एकदम ये हो जाता है, विचार भी कम चलने लगते हैं, विचार भी शांत हो जाते हैं। जब थक के वो बैठते हैं, अगर उनको कोई टेक्निक बता दे तो उसी समय वो चले जाएंगे तुरीयावस्था में। अच्छा। कोई उनको बताने वाला नहीं कि तुरीयावस्था क्या चीज़ है ना। when your body is tired and you have already spent energy, उसके बाद आप ध्यान स्वतः लग जाएगा अगर कोई बताने वाला। लेकिन क्या होता है, स्पोर्ट्समैन दौड़ने के बाद क्या करते हैं, वो सोडा या कोका कोला या कॉफ़ी पीने जी। लगते हैं और गप मारने लगते हैं। तो दे लूज द वेरी वाइटल मोमेंट। तुरीय अवस्था है जब मन थोड़े समय के लिए चुप हो जाता है। देखिए, है ना, आपकी जो कॉन्शसनेस है, मेन बात यह है कि आपकी जो बोध की क्षमता जो है वो आत्मा की है, आपकी बीइंग की है। वो इन्वॉल्व रहती है विचारों को देखने में, क्या सोच रहे हैं आप। 24 घंटा आदमी कुछ न कुछ सोचता रहता है, नींद में भी। नींद में भी। नींद के बीच में कभी कभी थोड़े समय के लिए एक साइकिल नींद का खत्म हुआ। जनरली 30 से 45 मिनट का साइकिल होता है नींद का। तो नींद का एक साइकिल खत्म हुआ तो दूसरा साइकिल शुरू होने के पहले बहुत छोटे समय के लिए, 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए, वो तुरीयावस्था होती है। अनकॉन्शसली आप अनकॉन्शस रहती हैं, लेकिन आपको नो माइंड हो जाता है। उसी नो माइंड में फ्रेशनेस मिलती है। आप कहते हैं ना, आज बहुत अच्छी नींद आई। अच्छी नींद नहीं आई, नींद के बीच में अच्छे गैप्स मिले। ओके। स्लीप में नहीं मिलता है। आप बहुत दिन देखे होंगे कि आप बहुत चिंतित हों, आप रात भर सोइए लेकिन जी। आपको सुबह फ्रेश नहीं होंगे, क्योंकि करेक्ट। आपको गैप नहीं मिला या बहुत छोटा मिला। तो जो नींद में आपको नेचुरल तुरीयावस्था मिलती है, बट यू आर अनकॉन्शियस, आपको बोध नहीं होता है कि हमको ध्यान लग रहा है। नींद जो है वो नेचुरल मेडिटेशन उसके बीच बीच में होता रहता है, लेकिन हम लोग इतने अनकॉन्शियस हैं, फिर दूसरा रील शुरू हो जाता है, हम दूसरा फिल्म देखने लग जाते हैं। एक फिल्म खत्म होती है, फिर थोड़ा गैप मिलता है, हम गैप को नहीं देखते, फिर दूसरा रील शुरू हो जाता है। अगर गैप पर हम लोग ध्यान करने लगे तो स्लीप कैन बिकम ए वेरी पावरफुल मेडिटेशन। ओके। एंड स्वामी जी, स्टेटिस्टिक्स हमको कह रहे थे, मैं आज सुबह ही पढ़ रही थी कि 1 आउट ऑफ 2 इंडियंस को स्लीप प्रॉब्लम है, ढंग से सो नहीं पाते, सो रहे हैं तो सुबह फ्रेश नहीं हो पाते। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, 2 में से 1 इंडियन को स्लीप प्रॉब्लम है ना। ये अभी मनोवैज्ञानिक लोग कहने लगे हैं। और विदेशों में 5 में 4 को है। क्यों? क्योंकि अभी जो जीवन पद्धति जो है आपकी, मोबाइल है, इंटरनेट है ना, और लाइफ की जो इतनी चिंताएं हैं,
जीवन अननेसेसरीली चिंताओं से भर गया है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, फैमिली में इनसिक्योरिटी है। पहले था कि मैरिज हो गया तो जिंदगी भर के लिए हो गया। आज विदेशों में, पश्चिमी देशों में 50 एवरेज में 50% मैरिज डाइवोर्स में परिणत हो रहे हैं। नेपाल का डाटा पता है, यहाँ 20% मैरिज जो है जो डाइवोर्स में परिणत हो रहे नेपाल हैं। में? नेपाल जैसे गरीब और प्राकृतिक देश में भी 5 शादियों में 1 शादी टूट रही है। 20% मैरिज जो है टूट रहे हैं। तो उसके अब देखिए, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, फैमिली इनसिक्योरिटी है, लाइफ चारों तरफ से पोल्यूशन बढ़ रहा है, स्वास्थ्य में दिक्कत है। लोग ऐसे लोग मिलने मुश्किल हैं जो स्वस्थ हों। हम्म। कुछ न कुछ रोग 25-30 वर्ष से ही लोगों के ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। बीमारी है, फिजिकल भी रोग है, ये पहले नहीं था जो होने लगा है। इसलिए आज के दिन में आधे इंडियन को स्लीप प्रॉब्लम है और 80% यूरोपियनों को स्लीप और अमेरिकन को स्लीप प्रॉब्लम, 80% को अच्छी नींद नहीं आती है। इसलिए मेडिटेशन अब जो है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रह गया, Correct. नाउ इट हैज बिकम कंपल्सरी। अब लोग इसको रियलाइज करेंगे कि यह जीवन का आवश्यक अंग बन गया है। जैसे अभी तक लोग एक एक अवेयरनेस आई है लोगों में कि भाई वॉकिंग करो, क्योंकि हम काम नहीं करते हैं, गाड़ी पर चढ़ के ऑफिस जाते हैं, लिफ्ट पर चढ़ के बैठे रहते हैं, चेयर पर बैठे रहते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप वॉक करो, कोई एक्सरसाइज करो। और जैसे वॉकिंग जो है लोग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं लोग, ऐसे ही कुछ सालों के बाद लोग मेडिटेशन करेंगे और तपोवन भी आएंगे। बिल्कुल। इस वीडियो के बाद ही होपफुली इतने लोग नहीं, इंस्पायर तपोवन होंगे। तो एक मैंने ये कहा कि मतलब ईसा में आएंगे, कहीं भी किसी भी आश्रम में जाएंगे जहाँ उनको मेडिटेशन सिखाया जाए। ये डिमांड ऑफ द डे है, आज की आवश्यकता बन गई है। मेडिटेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रह गया है। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं अगर तो अपनी चक्रास को एक्टिवेट करना चाहती हूँ या स्ट्रेंथन करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे पास 2 मेडिटेशन है, चक्रा साउंड मेडिटेशन एंड चक्रा ब्रीदिंग मेडिटेशन। चक्र ध्वनि ध्यान और चक्र श्वास ध्यान, 2 टेक्निक है चक्रा को बहुत एक्टिवेट करने के लिए। वैसे अच्छा। ये डायरेक्ट टेक्निक है। वैसे आपको मैं कहूँ, कोई भी ध्यान आप कीजिएगा तो आपकी चक्रा इनडायरेक्टली अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा। और इसलिए हम लोग कहते हैं, अगर सेक्स एक्ट वो लोग बहुत कॉन्शियसली करें, बहुत कॉन्शियसली, बहुत मेडिटेटिवली, तो उसके चक्रा खुद ही अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। और ध्यान से भी उसको एक्टिव किया जा सकता है। तो चक्रा के एक्टिवेट करने के लिए गहरे प्रेम में क्या होगा, आपका अनाहत अपने आप चल। इसलिए प्रेम में इतनी जो संतुष्टि क्यों मिलती है ना, जो ध्यान में मिलती है वो भी प्रेम में मिल जाती है, कि ध्यान से भी आप चक्रा को एक्टिवेट करते हैं और प्रेम में अपने आप हो जाता है लव। इसलिए हम लोग कहते हैं लव इज ए नेचुरल मेडिटेशन। ओके। आप ध्यान जब करते हैं तो आप प्रेम पूर्ण बन जाते हैं, और आप गहरा प्रेम करते हैं तो आप ध्यान में चले जाते हैं। अगर तो मुझे विशुद्धि को नेचुरली स्ट्रेंथन करना है तो? उसकी भी टेक्निक है, उसके भी अपने ध्यान है। इसलिए देखिएगा हमारे यहाँ जो थे चंदन लोग जो जी। यहाँ भी लगाते थे, विशुद्धि चक्र पर भी अज्ञात चक्र पर भी लगाते थे, विशुद्धि चक्र पर भी। पुराने पंडित लोग जी, देखते जी, होंगे जी। ना, वो लोग बेहोशी में लगाते हैं, उनको होश नहीं कि क्या कर रहा है। बट विशुद्धि को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर श्रीखंड लगाया जाता था, यहाँ पर श्रीखंड लगाया जाता था, है ना, यहाँ पर लगाया जाता था, ये चक्रों को एक्टिव करने के लिए। अच्छा, तो जैसे आपने बोला प्यार से नेचुरली अनाहता एक्टिव होता है। हाँ, मैं अगर तो अच्छा बोलूं तो क्या मेरा ये एक्टिवेट हो सकता है? नहीं। अच्छा बोलना नहीं है, मीठा बोलना है। अच्छा तो बहुत वक्ता होते हैं ना, वेरी गुड ऑरेटर, उनका कुछ मतलब नहीं है। आहा। ऑरेटरी इज ए साइंस। बहुत अच्छा, वो बहुत किताबें पढ़े हैं और वो इंटेलिजेंट है, तो ही कैन बिकम ए वेरी गुड ऑरेटर। जी, करेक्ट। उससे विशुद्धि का कुछ लेना देना नहीं है ना। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करेंगी और आप प्रेम से किसी के साथ बात करेंगी तो आपकी विशुद्धि चक्र जो है सक्रिय हो जाएगी। तो आप उसके बाद आपकी बातों में एक और गहराई आ जाती है, एक दूसरी ही डेप्थ आ जाती है जो सामान्य व्यक्ति के बात में नहीं होती। अच्छा। लेकिन उसका एक अपना देखिए लैडर है ना। बहुत गहरे प्रेम में आप बच्चे को जब गले से लगाते हैं, आपका अपना बच्चा है, बहुत प्यार करते हैं, उसको गले लगाते हैं, तो आपकी अनाहत जो है थोड़ी देर के लिए जी। सक्रिय हो जाता है, जी, फिर सो जाता है। लेकिन करेक्ट।
है ना। शादी में भी तो ऐसे ही होता है ना स्वामी जी, हाँ प्यार यहाँ फिर झगड़े। हाँ चला जाता है। लेकिन इसको जो सिस्टमैटिक मेडिटेशन से हम करेंगे तो स्थायी हो जाता है। तो अचानक थोड़ी देर के लिए हो जाए, जैसे ध्यान लग जाता है अचानक किसी भी चीज, आप समुद्र के किनारे जाइए और बहुत अच्छा सनसेट हो रहा है, एंड इफ यू आर हार्ट ओरिएंटेड पर्सन तो ध्यान लग जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे फिर कॉफी की याद आने लगती है या घर की याद आने लगती है, मेडिटेशन। तो आपको इंस्टॉलमेंट में मेडिटेशन हम लोग को जिंदगी में कई बार मिलता है। कोई आदमी बहुत सेंसिटिव हो तो इफ़ यू लव ओशन, समुद्र के किनारे, मुझे तो जाते ही मेरे बॉडी में इतने केमिकल चेंज होते हैं, समुद्र को देखते ही मुझे बहुत देर के लिए ध्यान लग जाता है। अच्छा। लेकिन वो एलएसडी जैसा है। भगवान ने मुझे बताया कि वो भी तुम्हारा बॉडी का सिस्टम जो है ना, एक केमिकल्स को छोड़ता है जो एलएसडी जैसा ही इफेक्टिव होता है, बट दैट लास्ट फॉर ओनली फ्यू मिनट्स, दैट इज इटर्निटी, बट इट इज नॉट एवर लास्टिंग। फिर आदमी का फॉल बैक हो जाता है। तो यही स्टेज जब अगर कांस्टेंट हो जाए तो वो आदमी समाधिस्थ हो गया। निर्वाणा है, वही स्टेज आपकी 24 घंटे रह गई तो आप निर्वाणा प्राप्त कर गए। हम लोग को वो स्टेज जो है इंस्टॉलमेंट में थोड़े समय के लिए मिलती है। स्वामी जी, एक टॉपिक जो ओशो के साथ बहुत जुड़ा है वो है सेक्स से रिलेटेड, एंड आई हैड द प्रिविलेज ऑफ ऑल्सो रीडिंग हिज बुक सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। पॉपुलर कल्चर में हमने ओशो की डेफिनेशन ऑफ सेक्स को एक बहुत ही गलत एट्रीब्यूशन दिया है। हमने सिर्फ फिजिकल पे उसको छोड़ दिया कि सेक्स इज फिजिकल, बट एक्चुअली ओशो ने कहा कि सेक्स कैन टेक यू टू समाधि। ही टॉक्ड अबाउट स्पिरिचुअल सेक्स, जो एक बहुत ही यूनिक डायमेंशन है जो लोग जानते नहीं हैं। तो ये सेक्स जो है वो समाधि की तरफ हमको कैसे ले जा सकता है, और ये प्रोसेस ऑफ सेक्स कैसे होना चाहिए उसके लिए? ले जा सकता नहीं है। इवन ऑर्डिनरी सेक्स भी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड के लिए समाधि में ले ही जाता है, छोटे समय के लिए। जैसे सेक्स के आप याद कीजिए ना, सेक्स का जब तैयारी होती है, जैसे जैसे सेक्स के नज़दीक आप आएंगे आपके विचार कम होते जाएंगे। इट डज नॉट मैटर, इट इज ए नेचुरल मेडिटेशन। आप नो माइंड में, हर आदमी सेक्स में नेचुरल मेडिटेशन में चला जाता है। सब चीज जैसे जैसे सेक्स की नज़दीक आदमी आता है उसकी त्वरा बढ़ती है, वैसे वैसे विचार सब खत्म हो जाते हैं। सारा माइंड नेचुरली कंसंट्रेट हो जाता है। या उसको और अच्छी बात कहें कि जो सेक्स का जो पीक पीरियड है, जिसको हम लोग एजुकुलेशन कहते हैं, जो पीक पीरियड है, उस समय बिल्कुल विचार बंद हो जाते हैं। बट इट इज फॉर वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, है ना। लेकिन मेडिटेशन में जो पीक आता है, जो आपको सब पीक आएगा, वो पीक धीरे धीरे आता है और उस पर आप आधे घंटे रह सकते हैं। हम लोग भी आधे घंटे 1 घंटे तो हम लोग भी रह जाते हैं। जो बहुत बड़े मेडिटेटर हैं वो दिन भर रहते हैं वो उस पर। तो उसका दो फॉल बैक नहीं होता है। इसलिए भगवान ने संभोग से समाधि जो लिखी है, यही लिखा है कि जो संभोग में लोगों को एक क्षण के लिए आनंद मिलता है, मेडिटेटर उस आनंद में 24 घंटे रहता है। स्वामी जी, जैसे आपने एक दूसरे विषय पे चर्चा करी अभी कुछ टाइम पहले कि हम जब इंटरनेशनल कंट्रीज देखें, स्पेशली अमेरिका, 50% यानी कि 50% मैरिजेज आर ब्रेकिंग अप, और उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि चीटिंग, इमोशनल एंड फिजिकल इंटीमेसी एक बड़ा कारण होता है। जब मैं ओशो की किताब पढ़ रही थी, मेडिटेशन फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, बहुत खूबसूरत किताब, तो आई केम अक्रॉस दिस मेडिटेशन कपल्स के लिए, नाद ब्रह्मा मेडिटेशन। क्या है ये मेडिटेशन स्वामी जी? नाद ब्रह्मा मेडिटेशन एक हमिंग मेडिटेशन है। उसकी 4 स्टेजेस हैं, टेक्निक है उसके। उसमें उन्होंने एक वैरायटी बनाया है कपुल के लिए, जो हस्बैंड वाइफ हैं या लवर बिलेवर्ड हैं, तो वो दोनों एक साथ बैठ के करें तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी अपने आप में ही जब दोनों मिलती है तो इन एंड यान, इट सेल्फ इट बिकम्स ए मेडिटेशन। ओशो ने तो क्या कहा, दैट इफ यू आर अवेयर, इफ यू आर हग योर गर्लफ्रेंड, इट कैन बिकम ए मेडिटेशन। ओके। लेकिन हम लोग तो सब कुछ बेहोशी में करते हैं ना। इवन तंत्रा क्या है, सारा तंत्रा इसी पर बेस्ड है ना। इवन सेक्स कैन बिकम ए मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन, पूरा तंत्र इसी पर बेस्ड जी। है ना। तो लव इज ए वेरी गुड मेडिटेशन, बट पीपल आर हरीड इन लव
and they are unconscious and they are excited, so they lose the moment. No? Hmm. The hugging can become a meditation. हम लोग इसलिए हमारे यहाँ जो है हम लोग नमस्ते कम करते हैं, हग ज्यादा करते हैं एक दूसरे को. दोस्तों को मिलते हैं तो हग करते हैं ना. तो इट कैन बिकम ए मेडिटेशन इफ यू आर रिलैक्स्ड एंड इफ यू आर साइलेंट. ओके. लेकिन उसमें एक आवश्यक शर्त है. आवश्यक शर्त है क्या कि देखिए, दो तरह की हगिंग होती है. एक तो होती है फॉर्मल होती है, कोई आ गया भाई उसको गले लगा लो, है ना. तो उससे भी वो भी ठीक है. उससे भी बॉडी, मेल एंड फीमेल एनर्जी टू अपोजिट पोल हैं. जब एक दूसरे को हक करते हैं तो थोड़ा उनका सर्किल बनता है, इन एंड यांग की सर्किल बनती है, थोड़ा फायदा होगा. लेकिन इसके साथ अगर इमोशनल अट्रैक्शन हो, if they respect each other and really love each other, then it becomes powerful meditation. समझ रही है ना. उसके पीछे भावना होनी चाहिए. जब आप बच्चे को गोद में लेती हैं तो कितना प्यारा लगता है ना, क्योंकि उसके साथ हमारा प्रेम है ना. अगर भावनात्मक प्रेम है, then hugging can become a very powerful meditation. ओके. Yes. Even sex can become a very powerful. Whole tantra is based on that science. Sex can become a very powerful meditation. ओके. नाद ब्रह्मा थेरेपी जो है उसको अगर तो हम घर में करना चाहेंगे तो क्या स्टेप्स हो बिल्कुल सकते घर हैं? पर ही करने की ध्यान है. अच्छा. उसके 4 स्टेजेस हैं नाद ब्रह्मा के. चारों स्टेज 1 घंटे का है वो, है ना. तो चारों स्टेज कर लेने के बाद ध्यान लग जाता है. Nada Brahma is a humming meditation that harmonizes conflicting parts of you through humming and hand movements. As body and mind align, you step outside their hold, becoming a peaceful, silent witness. Use the specific Osho Nada Brahma meditation music to guide and support the stages. The 1-hour meditation has 3 stages, ending with 3 gong beats. Keep your eyes closed throughout. The first stage is for 30 minutes. Sit comfortably, lips closed, and hum loudly enough to create vibrations throughout your body. Imagine yourself as an empty vessel filled with vibrations. Let the humming continue naturally, becoming its listener. The second stage is divided into 2 7.5-minute sections. The first 7.5 minutes, move hands, palms face up in slow outward circles from the navel. Move so slowly it seems motionless at times, feeling energy flow outward to the universe. When the music changes, the next 7.5 minutes, reverse palms face down, moving hands inward towards the navel, like you're taking in energy. Third stage is for 15 minutes, where you stop hand movements, sit or lie down completely still. इसी को अगर कपल के साथ करें तो और पावरफुल हो जाता है. अच्छा. They can hug each other, they can sit together, and they can hum together. Then it become more powerful. ओके. और ये कपल्स के जो इश्यूज हैं या इसको थोड़ा ठीक करके द रिलेशनशिप कैन बिकम मोर हार्मोनियस, करेक्ट? Yes, yes, अच्छा. yes. एनर्जी बैलेंस हो जाती है. नींद भी बहुत अच्छी आती है इससे. ओके. मैं ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा डेप्थ में समझना चाह रही हूँ स्वामी जी. जैसे योगिक साइंसेस में हम ब्रीदिंग को कूर्मनाड़ी कहते हैं.
कि आप अगर तो ब्रेथ के साथ मोमेंट टू मोमेंट कनेक्टेड हैं, इट कैन नॉट जस्ट टेक यू थ्रू लाइफ बट ऑल्सो बियॉन्ड लाइफ। तो ब्रीदिंग हमें करनी कैसे चाहिए? बिकॉज आम जनता की ब्रीदिंग टोटली हेवायर्ड है, तो कैसे ब्रीदिंग करनी चाहिए? देखिए, एक तो है कि जितना ब्रीदिंग शांत होगा उतने साइकिल कम होंगे ब्रीदिंग के। जब आप चिंतित होती हैं तो जोर जोर सांस लेती हैं, है ना। जब हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं तो जोर जोर सांस लेते लगते हैं। तो आप जितने मेडिटेटेड होंगे उतनी ही सांस की गति जो है उतनी ही रिदमिक होगी, उतनी कम साइकिल लेनी पड़ेगी, स्थिर हो जाएगी सांस, शांत हो जाएगी सांस, उस पर से तनाव खत्म हो जाएगा। और कभी कभी आप बहुत गहरे ध्यान में चल जाएंगे तो सांस बंद भी हो जाती है, रुक जाती है। आदमी मरता नहीं है, गहरे ध्यान में सांस रुक जाती, बिल्कुल सांस की जरूरत ही नहीं रह जाती है ना। उसके बाद फिर चलेगी तो बहुत रिदमिक अपने आप चलेगी। घंटों सांस रुकी हुई स्थिति में भी आदमी जीवित रहता है, जो लोग समाधि में जाते हैं उनकी। समाधि की स्टेट क्या यही होती कर है? रहे हैं समाधि की स्टेज है, व्हेन योर माइंड इज कंप्लीटली साइलेंट, योर बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स, you have no emotional activity, no, there is no emotional activity in your heart, everything is silent and relaxed, you are in samadhi। खाना पीना कुछ जरूरत नहीं जरूरत होती? ही नहीं है समाधि इसमें, मतलब हफ्तों लोग नहीं खाए हैं, वो जिंदे रहे हैं, बहुत हेल्दी रहे हैं। कितने टाइम तक ये समाधि खिंच सकती है? जो इनलाइटेड है उनकी तो 24 घंटे रहती है, दे लिव इन समाधि, जो ईट इन समाधि। ओशो जब बोलते भी थे तो वो मौन में ही रहते थे, मुंह बोलता था, उनका चित्त बिल्कुल शांत रहता था। आई थिंक ये भी कहीं एक डिस्क्रिप्शन था ओशो ने का, अगर तो आप मुझे पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो आपको मैं दिखूंगा ही नहीं, और ऐसे हुआ भी। उनके पीछे कुछ आप थोड़ा स्टोरी औरा बताएंगे? रहती थी, जी। लाइट रहता था उनके पीछे, औरा दिखता था। कभी कभी वो चेयर खाली दिखता था, वो है पर चेयर खाली। चेयर, हाँ चेयर खाली दिखता था। वो हाँ, वो डिपेंड करती थी हमारी दृष्टि कितनी साइलेंट है। अगर हमारे मन में विचार चल रहा है तो उनका सिर्फ शरीर दिखता था। अगर हमारे बीच हम उनकी बातों में अगर बिल्कुल शांत हो गए, मौन हो गए, तो उनकी औरा दिखती थी, है ना। जब लोग बहुत गहरे ध्यान में चले जाते थे तो वो एम्प्टी चेयर दिखता था, उसको दिखते ही नहीं थे। क्योंकि वो एनर्जी बॉडी थे, फिजिकल बॉडी नहीं थे। हाँ, वो एनर्जी बड़ी, तो हमारी आंखें भी एस्ट्रल चीज को देखने लग जाती थी ना। ओके। हमारी आंखें भी फिजिकल से एस्ट्रल प्रिंट पर चल जाती थी। स्वामी जी, मैंने ये भी सुना है कि जब हम कम सांसें लेते हैं तो वी ऑल्सो लिव लॉन्गर। यस, यस। इसलिए जो लोग बहुत उत्तेजक जीवन जीते हैं उनकी जीवन कम होती है, क्योंकि अच्छा। सांस का भी एक कोटा है। जोर जोर से जो सांस देंगे वो कम जिएंगे, जो जितना विश्राम पूर्ण सांस लेंगे वो ज्यादा जिएंगे। अच्छा, और इसका रहस्य है मेडिटेशन में? इसका मतलब मेडिटेशन प्रेम में है, प्रेम में सांसें शांत हो जाती है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना, ओके। दैट्स व्हाई वी आर सो मच इन फेवर ऑफ लव। व्हेन यू आर इन लव इट इज ए नेचुरल स्टेट ऑफ मेडिटेशन। आप गहरे प्रेम में हो जाएं तो आपकी सांसें शांत हो जाती है। सेक्सुअली एक्साइटेड होंगे तो सांस तेज चलेगी, है ना। इसको आप देखिए, फिजिकली एक्साइटेड होंगे तो सांस तेज चलेगी। बिल्कुल। लेकिन आप बहुत गहरे किसी के प्रेम में हैं और उसका हाथ अपने हाथ में देख ले लिया तो आपकी सांसें बिल्कुल शांत हो जाएंगी। हम्म। दैट इज ए नेचुरल मेडिटेशन। और जब हम ये सांसें लेते हैं, इट शुड बी डीप ब्रीदिंग ना, बेली तक? हाँ, वो अपने आप हो जाएगी। अच्छा। जैसे ही आपके विचार कम होंगे सांस गहरी होने लगेगी, जैसे ही विचार कम होंगे सांस गहरी होगी। अच्छा, ओके। आई वॉज वेरी फैसिनेटेड व्हेन आई केम अक्रॉस दिस मेडिटेशन कॉल्ड स्मोकिंग मेडिटेशन। मैंने कहा आज तक ऐसे कोई गुरु नहीं है, कोई स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है जिसने स्मोकिंग मेडिटेशन बोला। तो मैंने कहा मुझे स्वामी जी से तो ये पूछना ही चाहिए, ये स्मोकिंग मेडिटेशन होता क्या है, और क्या ये किसी भी एडिक्शन के लिए अप्लाई करता है स्वामी जी? अगर तो मुझे किसी को ड्रिंकिंग या ड्रग्स का एडिक्शन होता है, मोबाइल फोन्स का आजकल इतना एडिक्शन होने लग गया है, तो अगर तो मैं ये मेडिटेशन करूं तो क्या मुझे बाकी एडिक्शन से भी या कंपल्शन से भी छुटकारा मिल सकता है? देखिए, एडिक्शन तो मेडिटेशन नहीं बन सकता। एडिक्शन का मतलब होता है कि यू आर कंपेल्ड टू डू समथिंग। सिगरेट पीने के लिए यू आर कंपेल, पीना ही है ना। तो ये मेडिटेशन नहीं बन सकता है। मेडिटेशन बनेगा जब व्हेन यू आर अवेयर, यू एक्ट एनीथिंग विथ साइलेंट माइंड, total relaxed mind, total relaxed body, with fully aware that what you are doing,
देन इट बिकम्स मेडिटेशन। उसके बाद सिगरेट भी कोई मेडिटेटिव पिए, सिगरेट छूट जाता है। स्मोकिंग मेडिटेशन इज नॉट रिकमेंडेड। उसके पहले आदमी को डायनेमिक मेडिटेशन या कुंडली मेडिटेशन या नादमा मेडिटेशन करने का, फर्स्ट यू शुड क्वालिफाई फॉर मेडिटेशन, अच्छा। है ना। क्यों? उसके बाद जब आपकी अवेयरनेस की लेवल बढ़ जाती है, देन व्हेन यू कैन रिलैक्स योर बॉडी and mind both, then with total awareness, when you smoke with 100% awareness, then smoking also becomes a meditation. उसके बाद आपकी सिगरेट छूट जाएगी। नहीं, वो तो हम लोगों ने तो सिगरेट कंपनी वाले सुनेंगे तो हम पर नाराज होंगे। लाखों लोगों का सिगरेट तो मैंने छुड़ाया है, लाख, एक दो का नहीं, लाखों अच्छा। का। क्योंकि हम पिछले 50 साल से मेडिटेशन सिखा रहे हैं लोगों को, सारी दुनिया में घूम, 1 लाख लोग तो नेपाल में ही दीक्षित हुए हैं। मुझे मौका मिला दीक्षा देने का। जी। विदेशों में भी बहुत हजारों होंगे हैं। तो वो सब, अधिकांश लोग स्मोकर थे विदेश में। नेपाल में भी लोग मीट और शराब सब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। लेकिन जो भी हमसे दीक्षित हुए हैं, वो धीरे धीरे सब अपने वेजिटेरियन हो जाते हैं। हमको कहना नहीं पड़ता है ना। वो नॉन स्मोकर हो जाते, नॉन अल्कोहलिक हो जाते हैं अपने आप। जो हमारी टेक्निक है मेडिटेशन का, कोई रेगुलरली करेगा, अच्छा। उसके बाद उसकी बॉडी रिजेक्ट कर देती है मीट को, खा ही नहीं सकता है मीट को। खाएगा तो उसको दिक्कत होगी। हम लोग को मीट की गंध से दिक्कत होने लगती है। एक प्लेट में किसी ने मांस खाया है, उस प्लेट में हमको बाद में धो के भी रोटी देता है, तो आवर सेंसेज आर सो सेंसिटिव कि हमें अच्छा। फील हो जाता है कि इसमें किसी ने मीट खाया है, हमें दिक्कत होने लगती है। स्वामी जी, अभी जब हम डेथ पार्क में थे, तो ये मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। आई लव टॉकिंग अबाउट डेथ। मैं शमशान घाट भी गई हूँ, जैसे आप बोल रहे थे। काफ़ी बुद्धिस्ट स्कूल्स शमशान घाट में अपने मंक्स को ले जाते हैं। मैं जानना चाह रही थी कि व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। तो एक चीज़ हमने पीछे समझी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव द बॉडी कॉन्शियसली, बिकॉज दैट डिसाइड्स योर नेक्स्ट बर्थ। या फिर आप डिसॉल्व हो सकते हैं, आप महासमाधि, आप Yes. मुक्ति या मोक्ष में चले जा Yes. सकते हैं। दैट ऑप्शन यू हैव। Yes. मैं अगर तो एक दूसरा जन्म ले रही हूँ, तो उस बीच में, यानी कि डेथ के बाद और नेक्स्ट जन्म के बीच होता क्या है? वो आफ्टर लाइफ में क्या होता है? बहुत गहरा प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है। डेथ में क्या होता है कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है, उससे आपकी एस्ट्रल बॉडी निकल जाती है। लेकिन बॉडी आपके पास अभी भी एस्ट्रल बॉडी है ना। बॉडी है, यू आर नॉट फ्री फ्रॉम द बॉडी, यू आर ओनली फ्री फ्रॉम द फिजिकल बॉडी। ओके, कितने बॉडीज हैं ऐसे? 7 शरीर है हमारे पास। मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, है ना, 7 लेयर सब बॉडी। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है, सटल सटल। सटल से, और से सटल ओके। से सटल हो जाएगा। मेंटल बॉडी से जब आप ऊपर उठेंगे, तब स्पिरिचुअल बॉडी में हमारा प्रवेश होता है। मनुष्य शरीर जो विचारों से बना हुआ है, थॉट से बना हुआ है, वो भी एक बॉडी है। फिजिकल बॉडी, मृत्यु में क्या होगा? फिजिकल बॉडी तो खत्म हो जाती है, मेंटल बॉडी रह जाता है, माइंड रह जाता है, विचार रह जाते हैं, लोभ रह जाता है, डिजायर रह जाते हैं, फिर इंजॉय करने के, इसलिए दूसरा बॉडी लेना पड़ता है। फूड एंड सेक्स, ये आदमी की बहुत बड़ी वीकनेस है, मेंटल बॉडी की भी। तो शरीर छूटने के बाद भी मेंटल बॉडी जो है ना, उसमें डिजायर फॉर सेक्स एंड फूड रह जाता है। इसके अलावा और भी डिजायर्स रह जाते हैं? नहीं, और डिजायर तो बहुत रहते हैं, तरह तरह के भी डिजायर रहते हैं, बट दीज आर 2 फंडामेंटल बेसिक डिजायर, है ना। उसी को कामनी और कंचन कहते हैं, मतलब कामनी और कंचन। कामनी मतलब सेक्स एंड कंचन मीन्स फूड एंड मनी, है ना। तो ये डिजायर जो है बेसिक है, ये रह जाता है लास्ट में। मेंटल बॉडी में भी रह जाता है। मेंटल बॉडी से जब ऊपर उठते हैं स्पिरिचुअल बॉडी में, देन यू ट्रांसडेंड दिस 2 डिजायर्स। जब मेंटल बॉडी से ऊपर उठते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी, फिफ्थ बॉडी जो है स्पिरिचुअल बॉडी है, फिफ्थ बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी है, उसमें ये दोनों डिजायर शांत हो जाते हैं, है ना। तो आप स्पिरिचुअल बॉडी हो जाते हैं। स्पिरिचुअल बॉडी में आनंद होता है, बहुत आनंद होता है, लेकिन निर्वाण अभी भी नहीं हुआ है। फिर जन्म होगा, कॉन्शस जन्म होगा, अच्छे प्लेन में जन्म होगा, है ना। जब आप 6th बॉडी में जाती है ना, वो जो 6th बॉडी है ना, कलेक्टिव कॉन्शसनेस कहते हैं, वो गॉड बॉडी है। तो उसके बाद है निर्वाण काया, 7th बॉडी, है ना। तो निर्वाण काया में जाने के बाद फिर बर्थ नहीं होता है,
जैसे बुद्ध भी जब तक तो वो निर्वाण काया सिर्फ मृत्यु के समय प्राप्त होती है, मृत्यु के पहले नहीं प्राप्त होती है। डेथ के टाइम में सिक्स्थ बॉडी में जो है ना, वो मरते के समय अगर साधक है तो सिर्फ सेवन्थ बॉडी में चला जाएगा, फिर उसका जन्म नहीं होगा। तो ये फिजिकल बॉडी में रहते रहते मैं निर्वाण एक्सपीरियंस कर सकती हूँ? झलक मिल सकती है आपको, निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकती है। निर्वाण तो मृत्यु के, जो निर्वाण काया है ना, सेवेंथ बॉडी है, वो डेथ के पहले नहीं मिलता है, डेथ के बाद समय ही मिलता है वो निर्वाण काया। सिक्स बॉडी तक मिल सकता है शरीर में, जैसे सदगुरु हैं या ओशो थे, तो जब तक शरीर में थे उनका निर्वाण काया नहीं था। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना, मृत्यु को हम लोगों ने इनलाइटमेंट से भी बड़ा नाम दिया है। इनलाइटमेंट को कहते हैं निर्वाण। निर्वाण काया को प्राप्त व्यक्ति जब मरता है तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण, महासमाधि। महासमाधि। मतलब निर्वाण से भी ऊपर गया, देन देयर इज नो बर्थ, उसके बाद कोई जन्म की लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिक्स बॉडी तक जन्म हो जाएगा। बहुत अच्छे देवता जो होते हैं, इंद्र है, ये कृष्ण। अग्नि है, वरुण, ये सब भी निर्वाण नहीं प्राप्त है। इसलिए ओह! बुद्ध को सुनने के लिए देवता भी आते हैं। ओशो के प्रवचन में देवता भी आते थे सुनने के लिए, कि वो भी फिफ्थ सिक्स बॉडी के हैं, सेवन्थ बॉडी के नहीं है। अच्छा। इसलिए तो कहा जाता है ना, आप सुने होंगे ना कि जब बुद्ध प्रवचन देते थे तो देवताओं ने आगे निमंत्रण किया, देवताओं ने आग्रह किया उनको, है ना। तो वो सब देवता भी जो आप जिनकी पूजा करते हैं ना, वो सब सिक्स बॉडी फिफ्थ बॉडी के लोग ओके। हैं। कृष्णा, हाँ। ये सब। नहीं, कृष्ण तो एनलाइटेड हो गए, सेवंथ ओके, बॉडी को प्राप्त कर गए। ओके। लेकिन जो और हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, हनुमान? हाँ, वो हनुमान भी इनलाइटेड है, लेकिन उन्होंने अपना बॉडी बचा के रखा है। हनुमान ओके। के साथ एक दूसरी विशेषता की है कि वो निर्वाण प्राप्त करके भी उन्होंने बॉडी को रख लिया है बचा के। कहाँ बचा के रखा है? जहाँ चाहे वो बॉडी के साथ उपस्थित हो सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा पर है ना। इसलिए हनुमान के दर्शन होते हैं लोगों को। बागेश्वर बाबा नाम सुने होंगे ना, वो हनुमान से डायलॉग होता है, बातचीत होती है। हम तो उनसे बहुत बहुत क्लोज हैं, तो उनसे बहुत मेरी बात हुई थी। तो वो तो कहते हैं कि हनुमान जी तो हमारे साथ खाना भी खाते हैं। अभी लोग सुनेगा तो आज विश्वास नहीं करेगा, आश्चर्य होगा। लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी को फॉर सर्टेन रीजन, हमारे यहाँ चिरंजीवी की धारणा है, 8 आदमी है जो शरीर रखे ही हुए हैं, निर्वाण को प्राप्त कर लिए कि शरीर को रखे हुए। अश्वत्थामा है, हनुमान है ना। इसका अष्ट चिरंजीवी की धारणा है, आपने सुना होगा। ये लोग इनलाइटेंड होकर निर्वाण प्राप्त करके भी फॉर सर्टेन रीजन अपने बॉडी, महाअवतार बाबा हैं, जी, जी, मैं उनकी बात करने वाली उन्होंने थी। बॉडी रखा हुआ है ओके। फॉर सर्टेन रीजन टू हेल्प ह्यूमैनिटी। जीसस? नहीं, जीसस ने बॉडी नहीं रखा बट है। जीसस वाज एनलाइटेंड ना? no, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इनलाइटेड तो लाखों लोग हुए हैं, जीसस वाज इनलाइटेड, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी, कृष्ण ने अपनी बॉडी को नहीं रखा है ना, कबीर? कबीर ने भी नहीं रखा है। ये अष्टक चिरंजीवी जो हैं, यही लोग अपनी बॉडी को रखे हुए हैं फॉर सर्टेन रीजन, अपने शरीर को भी रखे हुए हैं, निर्वाण में भी हैं और शरीर में भी है। ये गजब बात है। Learn the secret diet of the yogis by joining our upcoming online yogic food program. All the details are in the description below. Alternatively, you can also contact +91 6366 852 888. स्वामी जी, हम इससे पहले बात कर रहे थे कल के कॉन्वर्सेशन में डेथ के बारे में, तो मैं वहाँ से लेना चाहूँगी। कल आप हमें ऐसे कुछ व्यक्तियों की बात कर रहे थे, ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स जिनका शरीर है और जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी है, और आपने कहा ये बहुत ही गजब की बात है। सबसे पहले गजब की बात क्यों है? इसीलिए कि शरीर की एक निश्चित आयु होती है, शरीर है। तो सामान्य व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त करते हैं, वो भी, कृष्ण भी शरीर छोड़े, राम भी शरीर छोड़े, है ना। तो एक शरीर की अपनी एक आयु की सर्किल है, उसको इनलाइटेड व्यक्ति ब्रेक नहीं करते। जो शरीर की आयु है उस पर वो, दे डोंट वांट टू ब्रेक एनी नेचुरल लॉ। शरीर बूढ़ा भी होता है, इनलाइटेड व्यक्ति का भी शरीर बूढ़ा होता है, उनको रोग लगती है, बीमारियां होती है। रमन महर्षि को कैंसर था, रामकृष्ण को कैंसर था। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि किसी विशेष कारण से वो अपने शरीर को, और उनकी इच्छा पर होता है, चाहे तो रख सकते हैं। अच्छा। बिकॉज इनलाइटेड मीन्स दे बिकम पार्ट ऑफ द गॉड, गॉड ही हो गया, तो परमात्मा हो गया। तो परमात्मा की इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं।
तो कुछ लोगों ने शरीर, जैसे 8 लोग हैं हमारे शास्त्र में कहा गया अष्टचरंजीवी, जो अभी तक शरीर में है, तो वो उन लोगों की अपनी फ्रीडम है। वो आफ्टर इनलाइटनमेंट यू गेट लॉट ऑफ फ्रीडम्स। लेकिन अधिकतर इनलाइटेड तो लाखों हुए हैं, लेकिन जो इनलाइटेड हुए हैं उन्होंने प्रकृति का कोई नियम नहीं तोड़ा है। पर वो चाहे तो तोड़ सकते थे। हाँ, दूसरे को आशीर्वाद दे के रामकृष्ण कितने लोगों का रोग ठीक कर देते थे। रमन महर्षि के पास लोग जो आते थे बीमार, उनके दर्शन से ठीक हो जाते थे, लेकिन खुद रमन महर्षि को कैंसर हुआ तो उन्होंने ठीक नहीं जी, किया। बहुत सारे योगियों को हुआ तो उन्होंने अपने आप को ठीक नहीं किया, क्या उनके कारण था? पास ही ठीक हो जा, वो उनके प्रेजेंस से, उनके आशीर्वाद से ठीक हो जाता था। जी, इसलिए ये लोग जो है प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, जीसस मुर्दे को जिला दिए थे। लजारस मर गया था, है ना, जीसस ने उसको जिला दिया, मुर्दे को जिला देते थे, इतनी शक्ति थी, है ना। लेकिन अपने को नहीं बचाया। वो चाहते तो हम्म। 32 वर्ष की उम्र में ही उसको सूली दी जा रही थी, वो चाहते तो अपने को बचा सकते थे। तो जीसस अपने आप को क्रूसिफिकेशन से बचा सकते थे। बचा सकते, जो मरे हुए आदमी को जिला सकता है वो क्या नहीं कर सकता है ना। लेकिन उन्होंने अपने को नहीं बचाया। तो गुरु जो होते हैं वो शिष्यों की रक्षा करते हैं, लेकिन अपनी रक्षा नहीं करते हैं, क्या कारण है कि एनलाइटेंड क्योंकि वो बीइंग्स? एक एग्जिस्टेंशियल लॉ के साथ जीते हैं। परमात्मा की जो इच्छा है, दाई शैल बी डन। ओके। ओशो की भी हत्या हुई है, उन्होंने अपने को नहीं बचाया। बचा ये सकते थे। बचा सकते थे, हम लोग को बचाए हुए हैं। हमारे ऊपर हत्या का बहुत अटेम्प्ट किया गया है, लेकिन हम तो अभी बचे हैं। हमारी रक्षा कर रहे हैं वो, अपनी रक्षा नहीं किया उन्होंने। तो हम्म। गुरु जो होता है शिष्यों को जीवन दे सकता है, मरे हुए शिष्य को भी जिंदा कर सकता है। ऐसे हुआ है हिस्ट्री में? एक नहीं, अनेक। एक एग्जाम्पल दीजिए। ऋषिकेश में एक, हमारी किताब में आपको मिलेगा उनके बारे में, मस्तराम बाबा हुए हैं। मस्तराम बाबा, नाम उनका कुछ था, नाम उन्होंने बताया नहीं किसी को, कहते थे हमको मस्तराम कहो, मस्तराम बाबा। एक ही धोती उनके पास थी, जाड़े गर्मी बरसात में एक धोती बांधते थे। सुबह गंगा में नहा करके उस धोती को, जो भीग जाता था धोती, तो उसको ले करके खड़े हो जाते थे जब तक सूख न जाए, सूख के फिर पहनते थे। ओह। अब मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, मैंने उनके बारे में बहुत लिखा है, मेरी सब किताबों में उनकी आप सब पाएंगे। जी। जितनी किताब मैं लिखता हूँ उनको याद करता हूँ मैं, मुझे बहुत प्रभावित हूँ मैं उनसे। बहुत एकाकी जीवन उन्होंने जिया। एक गंगा किनारे एक बालू में एक छोटी सी गुफा जैसी थी, उसमें एक चटाई पर सोते थे, जाड़ा गर्मी बरसात। अद्भुत शक्ति थी उनके पास। एक बार क्या हुआ, एक घटना हुई, मरे हुए को तो गंगा में जलाने के लिए लाते हैं ना, गंगा के घाट पर। तो एक आदमी को लाया गया, वो मर गया था, गंगा घाट पर जलाने के लिए लाया गया। उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी साथ आए, रोते हुए आए, और बाबा को पैर पकड़ लिए कि हम लोग मस्तरा बाबा के, कि हम लोग का कोई सहारा नहीं है गुरु, यही एक कमाने वाले थे। पत्नी भी बोली कि अब हमारा को तो कुछ नहीं, हम बच्चों को कैसे पालेंगे, मेरे पास तो कुछ इलम भी नहीं, कुछ भी नहीं है, यही पति था, कमा के लाता था, मर गया, तो हम लोग भी भूखे मर जाएंगे बाबा, इनको कुछ आप कुछ करो। जनरली जोगी ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन जोगियों के पास ऐसी शक्ति होती है। तो ये घटना तो मैंने सुनी वहाँ परशुराम बाबा के आश्रम में। मैं बहुत सालों से जा रहा हूँ, अब जब भी ऋषिकेश जाता हूँ तो जाता हूँ, उनके सब भक्तों से मेरा बहुत आत्मीय संबंध है। तो उन लोगों ने मुझे बताया, पहले तो बाबा कुछ नहीं बोले, बैठे रहे। जब बच्चे जो पैर पकड़ के रोने लगे कि अब हम लोग क्या खाएंगे, तो बाबा ने कहा देखो, तुम लोग किससे कुछ कहना मत कि मैंने कुछ किया है, नहीं तो यहाँ भीड़ लग जाएगी, है ना। और वो भी ये दिखाने के लिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कहे कि गाय को लाओ। गाय को खिलाते थे, गाय के बड़े सेवक थे वो। अभी कि गाय मिले तो उसको कुछ खिलाओ, शक्कर खिलाओ, ये खिलाओ, राजा गाय। तो गाय को है गाय खिलाओ, तो उनके पास तो गाय रहती ही थी सब। गाय को लाया गया, गाय की पूंछ उन्होंने पकड़ ली, और उसके रोते हुए बच्चों को और माँ को कहा कि देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये गौ माता कर रही है, मुझे कोई श्रेय मत देना, और किसी से ही कहना मत, नहीं तो भीड़ मैं लग दूसरे जाएगी। झंझट फंसाऊंगा। और गाय की पूंछ से उन्होंने उस आदमी के पास गाय की पूंछ पकड़ के से घुमाया, अब वो जिंदा हो गया, उठ के बैठ गया। ओह। ये घटना हुई है 1960 में। तो ऐसी घटनाएं बहुत है जिसमें
इनलाइटेड व्यक्ति ने मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया है अपने, लेकिन छोटे मोटे रोग से, कैंसर से मर गए हैं सब। हाँ रामकृष्ण भी कैंसर से मरे, जी। रमन महर्षि भी कैंसर से मरे, विवेकानंद जी तो 39 ईयर की उम्र में ही मर गए, सो उनको भी रोग हो गया था, है ना। पर ये सब लोग को महासमाधि प्राप्त हो गई होगी ना, मुक्त हो गए होंगे ना। हाँ, ओशो कहाँ होंगे अभी? हैज ही ब्रोकन द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ? यही है वो। मैं कहूँगा तो आपको आश्चर्य लगेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सुन रहे हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी मेरे ध्यान में, ये बात तुमने ज़्यादा बोल दी, ये ऐसा ऐसा नहीं हुआ था। जो मैं बोल रहा हूँ सब सुन रहे हैं। और यहाँ आपको जो आश्रम में एक एनर्जी फील होती है, वो उनकी प्रेजेंस के कारण फील होता है। वो जब नहीं जिस दिन आते हैं उस दिन आश्रम सूना लगता है। यही अच्छा, आश्रम ये आपको पता भी चलता है आ कब रहे नहीं आ रहे? हमको पता चलता है, कभी कभी हमको दिखाते हैं वो कि ये सब जो जादू है। एक बार ऐसा मुझे दिखाया उन्होंने, आपको कहूँ बहुत गजब। लोगों को इस सब पर विश्वास नहीं होगा, आप पता नहीं कितना विश्वास करेंगे, है ना। एक ये दिखाने के लिए कि उनके प्रेजेंस से मैजिक होता है। मेरा पुराना आश्रम है, इसके पहले जो आश्रम था ताहचल में, वहाँ पर आश्रम है, उसमें बहुत एनर्जी है, अभी भी बहुत एनर्जी है। उनकी प्रेजेंस होता था। एक दिन क्या हुआ, कुछ ऐसी बात हुई, वो अपना प्रेजेंस विड्रॉ कर लिए। एकदम फीका सूना लगता था, कुछ लगता ही नहीं था, मजा ही नहीं आता था। भाई क्या है ये आश्रम, क्या हो गया। हम कहे तो फिर जाना चाहिए किसी मंदिर में। ये मंदिर है स्वयंभू, वहाँ बुद्ध का मंदिर है और हारती माता का मंदिर है। वहाँ गया कि एनर्जी के लिए, वो दोनों मंदिर में एक पैसा एनर्जी नहीं। 2-3 मंदिरों में मैं एनर्जी का मैं भूखा हूँ। महाकाल था, ये मंदिर है यहाँ, वहाँ गया, सुना। 24 घंटे तक नेपाल के किसी भी मंदिर में एनर्जी नहीं थी, 24 घंटे। फिर बाद में भगवान ने हमको बताया कि तुमको दिखाने के लिए ये जो ऊर्जा है तुम्हारे ध्यान से नहीं है, तुम्हारे तुम्हारे कारण नहीं है, ये हम लोग रहते हैं इसके कारण है। हम हट जाएंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। ये मुझे दिखाने के लिए बहुत उस समय मैं नया नया स्टार्ट किया था। ये घटना हुई है आज से 45 साल पहले। तो यहाँ जो आप देखती हैं ना, अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान की प्रेजेंस है। और भी इनलाइटेड लोगों की प्रेजेंस। देखिए एस्ट्रल बॉडी का यही मजा है। आप डेथ पर जो बात कर रहे थे कल, मैंने आपको बताया ना, जी। एस्ट्रल बॉडी का यही मजा है कि एस्ट्रल बॉडी में जो है, जो भी मर जाता है ना, उसका फिजिकल बॉडी मर गया, जी। एस्ट्रल बॉडी तो मरता नहीं है, थोड़ा दिन रहता है एस्ट्रल। तो एस्ट्रल बॉडी में जो रहता है तो वो आपको देखता रहता है, आपकी बात सुनता है, वो भी बोलता है कि मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन वो हम लोग नहीं सुनते हैं। ये जो कान है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सुनने की, वो एक लिमिटेड है। वो क्या 18 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज के बीच के जो साउंड है वही हम लोग सुनते हैं। उससे ऊपर का भी नहीं सुनते, नीचे का भी नहीं सुनते, है ना। देखने की भी हमारी जो आँख की है, लाइट की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ही हम देख पाते हैं। उल्लू अंधेरे में भी देख लेता है, हम नहीं देखते हैं। जी। एस्ट्रल बॉडी देखी भी जा सकती है? देखी जा सकती है। ध्यान की जब आपकी थर्ड आई फंक्शन करेगी तब तो आप 24 घंटा देखेंगे। लेकिन जब थर्ड आई फंक्शन नहीं करती है, कभी कभी गहरे ध्यान में जब चले जाते हैं तो आप कभी कभी दिख जाता है एस्ट्रल बॉडी में। मैंने 5, 7, 10 बार देखा है, लेकिन वो रोज़ देखने वाली की शक्ति नहीं होती है। जिनका थर्ड आई परमानेंटली फंक्शन करता है वो प्रत्येक दिन देख सकते हैं एस्ट्रल बॉडी को। तो एस्ट्रल प्रेजेंस है यहाँ। वो बुद्ध की हम आरती करते हैं, बुद्ध आ जाते हैं, लेकिन वो शरीर हमको देखने की मेरे पास आँख नहीं है, आपके हमारे पास आँख नहीं। कभी कभी ध्यान के गहरे क्षणों में मैं ऐसा मेरे जीवन में कई बार हुआ है कि मैंने देखा है, लेकिन वो दैट वाज फॉर ए मोमेंट एंड दैट वाज फॉर ए वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वो परमानेंट हम लोग नहीं देख सकते। जिनका थर्ड आई फंक्शन करता है वो देखते हैं। स्वामी जी, कल हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि बॉडी या तो कॉन्शियसली जाती है या अनकॉन्शियसली जाती है, और मोस्ट पीपल अनकॉन्शियसली अपना बॉडी छोड़ते हैं। तो आप बताएंगे उसके बाद जो डेथ के आखिरी मोमेंट्स होते हैं उसमें एग्जैक्टली होता क्या है? क्योंकि गरुड़ पुराण वगैरह कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी इंटेंस टाइम फॉर अ ह्यूमन, इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट स्टेट। काफ़ी कार्मिक बैकलॉग बहुत इंटेंसिटी से आता है, वो बहुत पेनफुल होता है। तो थोड़ा आप बताएंगे कि होता क्या एग्जैक्टली? ये 2 तरह के होते हैं। एक तो जो अनकॉन्शियस लोग मरते हैं, जी।
99.9999% लोग जो मरते हैं अनकॉन्शियस मरते हैं। कॉन्शियस मरने वाले तो 0.1001 बहुत कम होते हैं। कॉन्शियस मरने वाले बहुत कम होते हैं। जो योगीज होते हैं साधना वाले वो सब योगी कॉन्शियस नहीं मर पाते हैं ना। योगी होने से क्या होगा? सन्यासी तो हमारे नेपाल में 1 लाख है, ओशो के ही। योगी इंडिया में 1 करोड़ है। 1 करोड़ सन्यासी है इंडिया में, तो सब थोड़े कॉन्शियस मरेंगे। कॉन्शियस मरने के लिए एक सर्टेन हाइट अटेंड करनी पड़ती है ना। तो अधिकांश लोग अनकॉन्शियस मरते हैं। जब अनकॉन्शियस मरते हैं तो दुखी मरते हैं। मोस्टली पीपल डाई आउट ऑफ दिस 3 डिजायर्स, लिमिटेड डिजायर। एक तो रहता है धन का, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, क्या होगा इसका, है ना। एक उसकी अटैचमेंट होती है। उसका दूसरा होता है उनको सेक्स, क्योंकि जो हमने बताया ना आपको, मेजॉरिटी ऑफ पीपल का सेक्स जो है वो फुलफिल्ड नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल का शादीशुदा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेक्स जो है वो 100% सेटिस्फाइड बहुत कम लोगों का है। कुछ होते हैं जिनको अपने, जैसे माँ मर रही है तो उसको बच्चे का मोह होता है, अटैचमेंट होता है, तो बच्चे की याद आती है ना। बहुत कोई प्रेम में हो पति, तो उसको पत्नी की याद आती है। तो मुझे अगर तो कॉन्शियसली स्वामी जी अपना बॉडी एग्जिट करना है तो मुझे क्या टेक्निक्स अपनानी चाहिए? आपको कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमको भी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। एवरी एक्ट शुड बी कॉन्शियस। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, जी। आप जो सुन रही हैं, मैं बेहोशी में भी बोल सकता हूँ। तो ये अनकॉन्शियस लाइफ की 99% एक्ट हमारे अनकॉन्शियस होते हैं। इसलिए मरते समय कैसे कॉन्शियस होंगे? वो तो बड़ा ड्रामेटिक सिचुएशन है ना। मतलब अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस, कॉन्शियस, एकदम अवेयरनेस। तो कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस होगी तब मरते समय मुश्किल से आदमी कॉन्शियस हो, क्योंकि उस समय बेहोश हो जाती है। अटैचमेंट इतने ज़्यादा है और दुख इतनी होती है। आदमी अपने परिवार से चिपका होता है तो माताओं को बच्चे की याद आती है, जी और बहुत प्रेम हो पति पत्नी को तो पति पत्नी की याद आती है। जी। हम लोग को ओशो की याद आएगी। तो 24 घंटा उनके प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव बना रहता है। इसलिए हम लोग मरेंगे भी तो ग्रेटिट्यूड से मरेंगे। वो कॉन्शियस डाइंग होता है। तो मतलब एक तरीके से डिवोशन इवन टुवर्ड्स द गुरु कैन लीड टू तो कॉन्शियस डिवोशन कैन ऑल्सो बी अनकॉन्शियस। ओके। हाँ हाँ। लोग भक्ति तो करते हैं ना, बहुत तरह की भक्ति जी करते जी जी हैं, जी। तो वो भी उसके पीछे कुछ वासना रहती है ना। ऑल डिवोशन इज नॉट कॉन्शियस, ऑल जोगी आर नॉट कॉन्शियस। जोगी तो हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा हैं सन्यासी, उसमें कॉन्शियस कितने हैं? 1% भी नहीं, नॉट इवन 1%। तो स्वामी जी अगर तो मैंने कॉन्शियस एग्जिट कर दिया, हाउ विल दिस इम्पैक्ट माय नेक्स्ट लाइफ? देन यू हैव टू फ्रीडम। अगर आपने साधना किया है और कॉन्शियसली आपने शरीर छोड़ा तो यू विल नॉट हैव टू कम बैक। ये जो कई लोक है ना, इसके ऊपर एक लोक है, उसको कहते हैं हिरण्य लोक। अच्छा। हिरण्य लोक से भी ऊपर एक लोक है, उसको कहते हैं कारण लोक, कारण शरीर, है ना। उसके बाद सप्तऋषि लोक। ये एक तो एक लोक है, पृथ्वी है, फिजिकल वर्ल्ड है। अब एस्ट्रल वर्ल्ड में भी पहले स्वर्ग नरक है। 14 कंपार्टमेंट हैं। डेथ के बाद जो नॉर्मल आदमी जाता है वो 14 कंपार्टमेंट है। 3 नरक के हैं, 3rd क्लास नरक, 2nd क्लास नरक, नॉर्मल नरक। उसके बाद आता है नॉर्मल स्टेट, वो जो है पृथ्वी के जैसा है। उसके ऊपर 3 फिर स्वर्ग हैं, 3rd क्लास स्वर्ग, 2nd क्लास स्वर्ग और 1st क्लास स्वर्ग। अच्छा, ये तो 7 कंपार्टमेंट हो गए। अब हर कंपार्टमेंट में, एक कंपार्टमेंट में भी जो है 10 तरह के एकोमोडेशन है। 10, उनके भी 10 डिवीजन है ना। जैसे मैंने कहा ना कि 3rd क्लास नर्क है, तो 3rd क्लास नर्क जो है उसके भी 10 भाग हैं। मोस्ट 3rd क्लास नर्क। अच्छा। उसमें कल उस आप अगर उसको जाने तो कोई आदमी गलती काम ही नहीं करेगा। इतनी पीड़ा उसमें होती है, इतनी पीड़ा होती है, और इतने समय तक इतनी पीड़ा रहती है। तो ये 7 के तो 70 कंपार्टमेंट तो नॉर्मल आदमी इसी में घूमता रहता है।
नॉर्मल आदमी जो मरते हैं ना, 100 में 99.999% लोग इसी में घूमते रहते हैं, कितने टाइम तक घूमते रहते हैं? जब तक वो मुक्त न हो जाएंगे। मुक्त होने का चांस है अगर तो इसमें घूम रहे हैं तो? मुक्त होने यहाँ नहीं, उसमें भी है ना। जैसे आप अच्छे आदमी हैं, बहुत भले आदमी हैं, तो सेवेंथ हेवन जो है वो ऑलमोस्ट लाइक ए पैराडाइज। वो तो उसमें उसमें वन कैन लिव फॉर लॉन्गर टाइम, लेकिन वहां से भी आना पड़ेगा, चाहे 10,000 साल रहे। जब तक इनलाइटेड नहीं होगा ना, तब तक वो मुक्त नहीं होता है। उसको ही विल हैव टू टेक रीबर्थ। इसलिए स्वर्ग से भी लोग, उनका जो पुण्य समाप्त हो जाता है तो स्वर्ग से भी उनको गिरना पड़ता है, फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो सामान्य व्यक्ति तो इसी में घूमता रहता है। हम लोग घूम रहे हैं, कब कितने जन्मों से घूमते रहेंगे। अब इससे जो मुक्ति होती है साधना के बाद, तब लोग जो एनलाइटेड होते हैं ना, वो लोग जाते हैं हिरण्य लोक में। उसका ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में युक्तेश्वर गिरी ने वर्णन किया है, आपने पढ़ा है ना ऑटोबायोग्राफी होगी, इसका चैप्टर नंबर 43। उसमें युक्तेश्वर गिरी हिरण्य लोक में, तो उसका उन्होंने वर्णन किया कि व्हाट इज देयर इन हिरण्य लोक। वो स्वर्ग से ऊपर है, वो उसमें इनलाइटेड लोग ही जा सकते हैं। ओशो कहाँ होंगे? अब मैं नहीं कह सकता हूँ, मिनिमम हिरण्य लोक में तो होंगे ही, हिरण्य लोक से ऊपर भी हो सकते हैं। पर वो आप कह रहे थे इस लोक में भी है क्योंकि आपको उनकी एनर्जी फील होती है, एस्ट्रल बॉडी तो है इस लोक में। हाँ, वो हिरण्य लोक में है। और जैसे नाम लीजिएगा उनको, जैसे आप मोबाइल पर फोन में नंबर दबाएं, जी तो आप चाहे बॉम्बे में हो, जी ओके लेकिन आपका नंबर मेरे पास है, तो दबाते घंटी बज जाएगी कि नहीं। जी तो हिरण्य लोक में है वो, लेकिन जैसे हम उनको याद करते हैं हृदय से, उससे उनको पता चल जाता है कि मेरा एक भक्त मुझे याद कर रहा है। देन अप टू हिम, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिफिकेशन एंड प्योरिटी ऑफ द डिसाइपल। अगर फोन की घंटी तो आपकी बज जाएगी, लेकिन ये तो स्वतंत्रता है ना आपको कि अरुण का फोन उठाए कि ना उठाए, दैट फ्रीडम यू है। तो वो फ्रीडम उनको भी है। ओशो ने अपनी बुक में ये लिखा है कि चिल्ड्रन अप टू अ सर्टेन एज शुड बी नेकेड। क्या है इसका सिग्निफिकेंस? देखिए, हम लोग का क्या हो गया है ना, कि हम लोगों ने बॉडी के कुछ पार्ट को अपवित्र मान लिया है। जी ये पूरी शरीर परमात्मा की बनाई हुई है ना। एक समय था ऐसा, जब, अब अभी भी है ना, जो मुस्लिम कंट्री में चेहरा नहीं दिखा सकते आप, जी स्त्रियां नहीं दिखा जी सकती, उनको बुर्के में रहना पड़ता जी है। तो हम लोगों ने किसी चीज़ को, बहुत चीज़ों को छुपा के रखने की बातें हमारी संस्कृति में आ गई। पहले तो ऐसा था, विक्टोरियल ज़माना में इंग्लैंड में, वो 150 साल पहले की बात, अगर कोई स्त्रियों का वस्त्र इतना ढका रहता था। आज तो इंग्लैंड में सी शोर पर आप जाइए तो स्त्रियां अर्धनंगी घूम रही हैं ना। कपड़े इतना मिनिमम से मिनिमम पहन सकती हैं, उतना पहनती हैं जितना मिनिमम है जी ना। लेकिन वो विक्टोरियल एज में ऐसा था, उसने लिखा है कि सारा कुछ ढका रहता था। जी अगर स्त्रियों का पैर भी दिख जाए तो हम लोग सेक्सुअली एरोज हो जाते ओ थे। लड़की का पैर भी दिख जाता था। मुसलमान देशों में ही होता है ना, चेहरा स्त्री का देखे, क्योंकि 24 घंटा क्यों बुर्का पहनना है, क्योंकि चेहरा देख के कोई सेक्सुअली एरोज ना हो जाए या मुंह में न पड़ जाए। जी तो उसने लिखा है कि एक समय ऐसा था विक्टोरियल एज में, कि लड़की, स्त्री का पैर भी अगर बिना मोजे का दिख जाता था तो हम लोग सेक्सुअली एरोज हो जाते थे। आज सी शोर पर, क्लबों में स्त्रियां लगभग आधी नंगी घूम रही हैं, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम्म, जमाना बदल गया है। देखिए, बच्चों में एक जनरल हैबिट क्या होती है, कि बच्चे जो होते हैं ना, अपने जेनिटल से प्ले करते हैं, खेलते हैं। माँ बाप तुरंत हाथ हटा देते हैं, गंदी गंदी क्या कर रहे हो, गंदा काम कर रहे हो, मार देते हैं। ये गलत बात है। वो उनका एक साइकोलॉजिकल सर्किल बनता है एनर्जी का, बायो एनर्जी का। हर बच्चा जो है अपने जेनिटल से खेलता है, पकड़ता है, चलाएगा, हाथ करेगा, है ना। तो उसको करने देना चाहिए। उसमें बुरा क्या है? नाक छूने में बुरा नहीं है, तो जेनिटल छूने में क्या बुरा है? वो भी तो शरीर का एक अंग है। उससे क्या हो जाता है कि उसको हमेशा के लिए ऑब्सेशन हो जाती है कि ये गंदी चीज है। और फिर उसके प्रति आप किसी चीज को रोकिएगा तो उसकी आकर्षण भी पैदा होता है। बिल्कुल इसलिए भगवान ने कहा कि उनको खेलने देना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल बॉडी की साइकिल बनती है वो, है ना। उसमें बुरा क्या है?
वो दे प्ले। शरीर तो पूरा शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है और हर अंग है, और अगंधा का जो भाव रख दिया जाता है हम लोग के अंदर में, इसी कारण हम लोग सेक्सुअली परवर्टेड हो जाते हैं, भगवान ये कहते थे। स्वामी जी, काफ़ी चीज़ जो खेलने का है जेनेटिलिया के साथ, ये आगे जाके मैस्टरबेशन हो सकता है, तो इज़ दैट ओके? मास्टरबेशन क्यों होता है? देखिए, आदमी सेक्सुअल इरोज हो जाता है 14 साल में। पहले बड़ी अच्छी व्यवस्था थी कि लड़कियों को मेंसेज होने के पहले शादी कर देते थे, होते ही मेंसेज जी। होते ही शादी कर देते थे, जी। और लड़कों की शादी भी 14-15 साल में हो जाती थी। तो क्या होता था कि सेक्स भी राइज किया, भूख भी लगी और भोजन भी मिल गया, किसी को मास्टरबेशन की जरूरत ही नहीं थी। मास्टरबेशन इस क्षेत्र में नई चीज है। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ लेट मैरिज। अब क्या हो रहा है, देखिए, मैरिज होती है, आदमी जो पढ़ रहा है तो कहते हैं कि भाई पढ़ाई खत्म कर लो। तो आजकल की पढ़ाई है, अगर कोई मेडिकल में हो जी। तो MBBS करते करते 25 साल लग जाते हैं। उसका 2-3 साल अप्रेंटिसशिप करके फिर MD करेगा। बिना MD किए हुए आजकल जी। डॉक्टर ही नहीं होता जी। है। तो करीब करीब 30-35 साल लग जाते हैं। इंजीनियरिंग में भी ऐसे होता है, मास्टर करो, PhD करो, स्पेशलाइजेशन करो, तो 30 साल से कम नहीं लगता है, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा लग जाता है। तो अब देखिए, सेक्सुअल इरोजन हुआ 14 साल में, और आप उसका आउटलेट दे रहे हैं 30 साल में। तो 16 साल आदमी अब मास्टरबेशन नहीं करेगा तो क्या करेगा? बॉडी तो एनर्जी क्रिएट कर रही है, तो उस एनर्जी को आप रोक नहीं सकते हैं। बताया गया कि मास्टरबेशन गलत है, सबको बताया गया, हम लोग भी किए, कॉलेज लाइफ में किए, स्कूल लाइफ में किए, क्योंकि वो तो एक बाध्यता है, शरीर की एक बाध्यता है, आप कीजिएगा क्या उसको? वो तो ऐसे ही जैसे वो किसी को पेशाब लगा हो, कहिए कि पेशाब करना पाप है, कितना देर रुकेगा वो पेशाब को? करना ही पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूँ कोई भी ऐसा आजकल के युग में कोई भी ऐसा मेल होगा जो जिसको मास्टरबेशन नहीं करना पड़ा हो। हार्डली ही ऐसे कुछ होंगे। एक मुझे नहीं पता है। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ 16 ईयर बिटवीन द हंगर एंड फूड। भूख लग गई 14 साल में, खाना मिला 30 साल में, 16 साल आप क्या कीजिएगा? अब मास्टरबेशन नहीं कर, उसके लिए तो तरह तरह के अब तो साइंटिफिक टूल मिलने लगे हैं। सेक्स टॉयज, आप नाम सुनी होंगी, उसकी दुकान है, काठमांडू में भी दुकान खुल गई है अच्छा। ना? सेक्स टॉयज वाह। ना, ऐसे ऐसे टॉयज हैं दैट हेल्प्स यू टू रिलीज द सीमेन। इतना ही नहीं, जहाँ सैंडिगो में हमारा आश्रम है अमेरिका में, हम लोग ने खोला है उस आश्रम, उसी सैंडिगो हमारे आश्रम के बगल में एक फैक्ट्री है जो वो बनाती है, क्या उसको कहते हैं, सेक्स लेडी ओके। डॉल, है ना? उसका दाम जो है वहाँ, हमारा आश्रम बगल में ही है, तो अच्छा। मैंने भाई $5,000 से $50,000 तक की लड़की बनती है। ओह। $50,000 तक की। $50,000 की जो आपकी लोगों की जो पार्टनर बनती है, वो जब आप ऑफिस से आएंगे तो कहेंगे, हेलो, हाउ आर यू डार्लिंग, हाउ वाज द डे, वुड यू लाइक टू टी और कॉफ़ी, है ना? वैसे बात करेगी जैसे आपकी आजकल की कोई पत्नी जितनी प्यार से नहीं बात करती है, उतनी प्यार से वो बात करती है ना? और उसके साथ लोग ड्राइव करके सी शोर पर जाते हैं, बैठे। अमेरिका में देखा है मैंने लोगों के गाड़ी के बगल में वो सीट पर रखे हुए हैं उसको, अच्छा। ड्राइव कर रहे हैं। हाँ, ओके। बस उसके साथ लोग हनीमून जाते हैं। अच्छा। हनीमून जाते हैं, सी शोर पर जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं उसके साथ लोग, है ना? तो और उसके साथ लोग सेक्स करते हैं। तो सोचिए, और वो सेक्स में जितना कोई स्त्री वो नहीं प्ले करती है, उससे ज़्यादा वो प्ले करती है उसमें। तो सब हाँ। जो 50,000 वाली है, जी। वो तो बोलती है, माय डार्लिंग, यू आर गिविंग मी सो मच, जो आई हैव नेवर आई नेवर हैड सच एक्सपीरियंस। कोई औरत नहीं कहती है जनरली, जो सब वो कहती है। तो $50,000 वाली जो है, मैंने उसका लिस्ट लगा, मेरे आश्रम के बगल में ही है। अब दुनिया ऐसी हो गई है। ये सेक्सुअल सप्रेशन हो गया ना? सप्रेशन एक तरह से प्रवर्शन है, नहीं तो गंदी चीज़ है ना, नेचुरल चीज़ नहीं है। आदिवासी समाजों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 300 साल पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब क्या हो गया, आपका जो इंटरनेट है इतना खतरनाक चीज़ है, जी। इसमें इतनी पोर्नोग्राफिक मटेरियल है,
और लोग कहते हैं कि 60% जो लोग उस पर टाइम बिताते हैं वो पोर्नोग्राफी पर बिताते हैं। रामायण महाभारत सदगुरु ओशो सब 40% में आते हैं। साइंस इकोनॉमिक्स न्यूज ये सब 40% में, अकेला सेक्स 60%। कितना पावर है सोचिए तो। आजकल इन पे पॉडकास्ट बनते हैं स्वामी जी, आज इनके पॉडकास्ट पॉडकास्ट बनते हैं, मतलब पॉर्न स्टार्स के साथ लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज जो थी 14 साल वो घट करके 10 साल पर आ गई, और मैरिज की जो एज थी 14-16 साल वो 30 साल पर चली गई। तो डिफरेंस 20 साल का हो गया। और 20 साल में अगर आदमी मास्टरबेशन करता है तो कौन सा पाप करता है? पर कई सारे लोग एडिक्टेड हो जाते हैं स्वामी जी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? उसका तो दो ही, हम लोग के दृष्टिकोण से सही कहते, दो ही अल्टरनेटिव है। जी। या तो आप मैरिज की एज को थोड़ा नीचे लाइए। अगर मुझसे पूछिएगा, है ना, मेरा ये, आई मे बी रॉन्ग बट मेरा ओपिनियन क्या है, 21 ईयर्स में शादी हो जानी चाहिए। क्योंकि वो सेक्स का जो सबसे ज़्यादा आदमी का पीक पीरियड होता है ना, वो 18 से 25 के बीच में होता है। जो सेक्स सबसे ज़्यादा प्राइम एज जो सेक्स का है ना। तो मैरिज 21 साल में हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। आई मे बी रॉन्ग बट मुझे, क्योंकि जब भूख लगे तब खाना मिले ना मजा आएगा। लोगों की शादी 35 साल में होती है। बहुत लोगों की शादी के समय तक सेक्सुअली इतना खत्म हो जाती है। मास्टरबेशन करते हैं और इतना गलत काम करते हैं कि उनका अर्ज जो है, अभी ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है कि आज विदेश के मर्द बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं। आपने पढ़ा है? हाँ, ये फर्टिलिटी खत्म हो गई है उनकी, इसलिए वेस्ट में देखते हैं पॉपुलेशन गिर रहा है एकदम। क्यों, इसका क्या कारण होगा? एक्सेसिव मैस्टरबेशन? यही से कारण है, मास्टरबेशन और गलत प्लास्टिक की बीवी के साथ सेक्स करना और ये करना। इससे चलते चलते जब उनकी एक्चुअल मैरिज, तो वेस्ट में तो मैरिज 45 ईयर्स में हो रही है, 35 में ही नहीं। इंडिया में 35 में हो रही, जब एमडी कर जाता है। और लड़का जी। एमडी करना ही का पर्याप्त नहीं है, लड़की चाहती है कि भाई इसके पास गाड़ी हो गाड़ी हो। और मकान हो, कहाँ रखेगा मुझे शादी करके। तो उसके बाद कमाने में भी 2-4 साल लग जाते हैं। तो अभी का जो स्पीड है, इससे तो मैरिजेबल क्वालिफिकेशन अर्न करने में आदमी को 35 साल लग जाता है। गाड़ी खरीदने में, घर फ्लैट खरीदने में 35 साल। अब सोचिए 10 साल में हो गई सेक्सुअल मैच्योरिटी और शादी हुई 35 साल में। इस पर कोई विचार नहीं करता है, इस पर सोचना चाहिए ना। ये 25 साल तो टॉर्चर का पीरियड हो गया, इसी में लोग बिगड़ते हैं, इसी के कारण से। तो हम मेरे अपना विचार है कि 21 साल में शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो सेक्स का प्राइम एज, देन पीपल कैन एंजॉय सेक्स, मैक्सिमम सेक्स एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद अगर 21 साल में शादी हो जाए तो बाय द टाइम 45-50 होते होते लोग सेक्स से मुक्त हो जाएंगे। ओके। ओल्ड एज में नहीं करना चाहिए, करेक्ट? ओल्ड एज में शादी नहीं करनी चाहिए। और सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या करेगा आदमी? जो 35 साल में शादी होगा तो उसको तो करना ही पड़ेगा। करेगा क्या? उपाय क्या है? बट इट इज अननेचुरल। बट नेचुरली किस एज पे कट ऑफ होना चाहिए स्वामी जी? वो आजकल होता ही नहीं है। आजकल को जो समय ऐसा आ गया है कि मरते समय तक आदमी मन में सेक्सुअल पर्वर्सन रहती है, डिजायर रहती है, मरते समय तक। 90 ईयर्स की एज में भी लोग, क्योंकि सेक्स को हेल्दी रूप से उसको फेस वैल्यू पर स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा प्रोवर्टेड रूप से दिमाग में, मैरिड आदमी भी देखिए, अनमैरिड देखिए, किसी को देखिए जिसने 3 बार डाइवोर्स भी किया उसको भी देखिए, वो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है बिकॉज ऑफ दिस चक्कर। एक तो सारा धर्म क्या कहता है, कोई भी धर्म नहीं कहता है कि सेक्स हेल्दी है, सब धर्म कहता है कि सेक्स पाप है। तो सामान्य व्यक्ति है, जो आप पढ़े लिखे लोग हैं, अब हम लोग जो सो को पढ़े हैं तो हम लोग इससे निकल गए हैं आप, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो सेक्स करते हैं उसके बाद उनको लगता है कि मैंने पाप किया, तो गिल्ट फॉलो करता है कि हमने गलत काम किया। क्योंकि कोई भी धर्म नहीं कहता है कि सेक्स ठीक है, एक भी धर्म बताइए जो कहता हो कि सेक्स ठीक। और ओशो ने ये भी बोला कि 98% जो न्यूरोसिस होते हैं, मेंटल इश्यूज, वो सेक्स के सप्रेशन बिकॉज ऑफ के। सेक्स। अब यही तो ओशो ने खुल के कहा कि मेजोरिटी ऑफ मेंटल प्रॉब्लम के रूट्स में सेक्स है। अनहेल्दी सेक्स, अनहेल्दी बिहेवियर्स, अनहेल्दी हैबिट्स एंड सिविलाइजेशन। अब सोचिए ना, बता रहा हूँ, सैंडिगो में प्लास्टिक की बेबी बन रही है और पेपर में एडवर्टाइज हो रहा है उसका, मैगजीन में और टीवी पर, 5,000 से लेकर के 50,000 की बीवी खरीदो। कहाँ
एक्चुअल बीवी के चक्कर में पड़ोगे, दिमाग खराब कर देगी। इसको तो जो कहोगे वही मानेगी, जहाँ ले जाओगे वहीं जाएगी। आजकल जैसे लोग पसंद भी करते हैं, जैसे 50 शेड्स ऑफ ग्रे जो किताब थी, वो पॉपुलर 50 शेड्स ऑफ ग्रे बेसिकली बीडीएसएम पे है, बॉन्डेज, मतलब बहुत ही अग्रेसिव टाइप के, आप विप करते हो उससे आपको प्लेजर मिलता है, हाँ आप मतलब हाँ, बहुत अपने आप को ये पेन घुटाते हो, उससे हाँ ऑर्गेजम torture, निकलता है, ये सब परवर्जन। प्रमोशन होती है, अनहेल्दी हैबिट्स ऑफ सेक्स के कारण प्रमोशन होती है लोगों की। बिना टॉर्चर के उनको आनंद ही नहीं आता है। हाँ। दांत काटिए उसको, तो सोचा होगा आपने, होठों में दांत से काट दीजिए तब उसको मजा आएगा। स्वामी जी, एक सवाल था कि ओशो ने बोला कि देयर कैन बी अ सेक्सुअल इंटरकोर्स वेयर द प्लेजर दैट ऑर्गेजम गिव्स यू कैन लास्ट अप टू 3 आवर्स। वो तंत्र पर बात करते हुए उसने जी। कहा है। ओके। यस, तो उसमें ऐसा है, तो तंत्र की जो अपनी विज्ञान है ना, उसको सेक्स इज ऑल्सो ए मेडिटेशन इन तंत्र। तंत्र में और दूसरे बहुत ज़्यादा ध्यान की नहीं है, पंच तंत्र भी देखिए उसका बहुत बड़ा साइंस है ना। उसमें एक वाम तंत्र है, लेफ्टिस्ट तंत्र, वो लोग बड़ा प्रमोशन करते हैं, मांस मछली खाते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्स करेंगे, तो वो उसको हम लोग वाम तंत्र कहते हैं। मतलब दैट्स नॉट प्योर तंत्र। जो प्योर तंत्र है ना, उसमें सेक्स अलाउड है, बट उसमें ही ऐसा है कि बहुत प्रोलॉन्ग सेक्स होगा, है ना, उसकी ट्रेनिंग है, उस पर हम बात करेंगे कैसे उसकी ट्रेनिंग होती है। सबसे ज्यादा लाओ त्से ने इस पर बहुत काम किया। ताओ किन्होंने? ताओ ओके। ताओ धर्म में जो सेक्स है ना, उसको ओशो ने जैसे इज्जत दी है ना, जी। लाओ त्सु ने पहला व्यक्ति है जिसने सेक्स को बहुत इज्जत दिया। 2500 साल पहले हुआ ना, ओशो तो अभी हुए। उसने कहा है कि सेक्स पर उसकी पूरी एक शास्त्र है, लव, ताओ वे ऑफ लव, है ना। उसमें वो कहता है कि नहीं, प्रोलॉन्ग सेक्स होना चाहिए, है ना। और जो तंत्र कह रहा है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जी। वो चीन में लाओ त्सु ने वही बात कही है कि सेक्स जो है बहुत हरीड नहीं होना चाहिए, बहुत विश्राम पूर्ण होना चाहिए, बहुत पवित्र ढंग से होना चाहिए। इट शुड बी ए लाइक वर्शिप, जैसे हम पूजा करते हैं, है ना। तो पूजा करते समय आदमी क्या होता है, नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के, है ना, लोग जाते हैं, बड़े भक्ति भाव से जाते हैं। तो तंत्र वैसे ही कहता है कि सेक्स में तुम ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, बहुत पवित्र भाव से। उसका अच्छा। खाने का भी नियम है ना। ओके, क्या है खाने आप का वो नियम? तंत्र जो जो वाम तंत्र नहीं, वाम तंत्र तो परवर्टेड सेक्स है, वो तो मांस खाओ, ये खाओ और श्मशान घाट पे रहो, वो तंत्र गलत है। जो एक्चुअल तंत्र है, जो प्योर तंत्र है, उसमें तो कहते हैं कि जैसे उस पहला तो नियम उसमें है, देखिए तंत्र में, कि सेक्स में जाने के पहले कम से कम 1 साल व्यक्ति को ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। अच्छा। जो रियल तंत्र है वो कहता है कि फर्स्ट सेलिबेसी, प्योरिटी, है ना, साधना, ध्यान, फूड, एवरीथिंग शुड बी डिसिप्लिन, है ना। तब उसमें प्रोलॉन्ग सेक्स की बात है। सेक्स उसमें जो लाओ त्सो की और जो हमारी तंत्र है उसमें बहुत सिमिलरिटी है, मैंने दोनों को पढ़ा है, बहुत सिमिलरिटी है। वो कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी इन सेक्स, तभी प्रोलॉन्ग सेक्स होगा ना। लोग तो 5 मिनट में एजुकेट कर जाते हैं, तो उस सेक्स का भी मजा नहीं ले पाते हैं, और उसका जो मेडिटेटिव एडवांटेज है वो नहीं मिलेगा। तो तंत्र जो कहता है कि 3 घंटे, उसने वही कहा है कि 3 घंटे तक अगर आदमी अगर सेक्स कर सके विदाउट एजुकेशन, तो ही में बिकम एनलाइटेंड। तंत्र में इसकी ट्रेनिंग होती है, तो उसकी अपनी स्कूल है। अब हर आदमी को नहीं, उसके लिए भी, अब मैंने कहा ना कि तंत्र की तो पहली स्टार्टिंग है कि तंत्र स्टार्ट करने के पहले आपको 1 साल तो सेलिब्रेट होना पड़ेगा, शुद्ध खाना पड़ेगा, योगा करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा। 1 ईयर तो यू हैव टू क्वालिफाई टू गो इनटू तंत्र। इतना पेशेंस लोगों के पास कहाँ है। तो जो शुद्ध तंत्र है वो तो बहुत ही सात्विक है, बहुत ही आध्यात्मिक है। वो तो कहता है कि पूर्णिमा के दिन ही सेक्स होना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जो मून जब अपने एनर्जी हाई होती है ना, महीने में 1 बार से ज़्यादा सेक्स नहीं होना चाहिए। तो तंत्र तो वो तो बहुत उसके जो प्यूरिफिकेशन है, स्टेप बाय स्टेप बहुत प्यूरिफाई करके ले जाने वाला है। उस तंत्र से लोग सेक्स से ही इनलाइटेड हो जाते हैं।
वो जो 3 घंटे वाला जो बोसो ने कहा है ना, जी वो तंत्र की ही क्लाइमेक्स है कि 3 घंटे तक आदमी सेक्स कर सके फुल मून नाइट को, और उसकी कुछ फूड हैबिट, और उसमें पहले स्नान करना चाहिए, जैसे पूजा करते हैं फूल लेके जाना चाहिए, धूप बत्ती जलानी चाहिए, जैसे पूजा मंदिर में जाते हैं जी जी आप जी वैसे जाते हैं। और तब अगर आप बहुत लंबे समय तक प्रोलॉन्ग करें आदमी, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी लोग इनलाइटेड हो सकते हैं, हुए हैं, हुए हैं हुए हैं कुछ ऐसे प्योर नाम, तंत्र में, प्योर तंत्र में। हम नाम जानते हैं ऐसे लोगों का? ये क्या हुआ है कि तंत्र तो बहुत दबा दिया गया, तो सब नाम सब शास्त्र उसके जला दिए गए, जी है ना लोगों ने। तो खजुराहो जो थी एक समय उसकी कैपिटल थी। आप अभी वहाँ पर सेक्सुअल टेम्पल्स है जी ना, अभी तो कभी बचे हैं, तोड़ दिया गया, बहुत टेम्पल तोड़ दिए गए। वहाँ 100 मंदिर थे सेक्स के, अभी 15-16 बचे हैं, सब तोड़ दिए गए ना। लोगों ने सेक्स को समझा नहीं, बहुत तोड़ दिया गया। तो वहाँ पर कभी सेक्स की कल्चर जो थी बहुत हाई पर थी, वहाँ बहुत ऊंचाई पर। वहाँ उसके मास्टर थे और वहाँ ऐसी प्रैक्टिस होती थी, दूसरे ध्यान लोग नहीं करते थे, सेक्स से ही लोग इनलाइटेड होते थे। बट इट वाज वेरी डिसिप्लिन, वेरी ग्रेजुअल, वेरी प्योरिफाइड। इट वाज नॉट इंडल्जेंस। वो कोई क्लब जाने जैसा नहीं है, वो मंदिर जाने जैसा सेक्स था, इतना प्योरिफाइड सेक्स। तो कामा सूत्र वगैरह ये जो टेक्स्ट हैं स्वामी जी, ये एक हमें एक गलत तरीका बताते हैं? अब ये हिंदुओं की कितनी ऊंचाई है। जी वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र। जी वात्स्यायन को हम लोग ऋषि कहते हैं। वात्स्यायन की वही इज्जत है जो वाल्मीकि की इज्जत है, जो विश्वामित्र की इज्जत है हमारे साथ, हमारे धर्म में। उनको तो हम लोगों ने ऋषि कहा है ना। इसलिए ओशो ने इसको जगाने की कोशिश की है तंत्र को, है ना। विज्ञान भैरव तंत्र जो किताब है वो बैंड थी, किताब कहीं मिलती ही नहीं थी। ओशो ने उसको कश्मीर में करण सिंह की लाइब्रेरी में, कश्मीर राजा की लाइब्रेरी में, कभी कश्मीर तंत्र का एक बड़ा केंद्र था, इसलिए कश्मीर के राजा की लाइब्रेरी से उस किताब को मंगवा के भगवान ने उसकी फिर चर्चा की, ओके बुक ऑफ द तंत्र, तंत्र की किताब की। तो तंत्रा वाज प्रोहिबिट, कंडेम्ड एंड बैंड। दैट्स वाई रियल बुक्स ऑफ तंत्रा इज लॉस्ट। और उसकी जो शास्त्र थी वो भी इतना कंडेम किया गया कि लोग उसका सभ्य समाज में, आप तो बहुत ओपन माइंडेड है इसलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, नहीं तो लोग पॉडकास्ट पर इसकी बात भी करने से डरते हैं। ओशो ने इसको पहली बार इसको साफ करने की कोशिश की है, इस पर से धूल जो जम गई थी वो साफ करने की कोशिश की है, इसको भी एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन देने की कोशिश की है। ओशो ने ये भी कहा कि जिनको सेक्सुअल एंजाइटी है या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है वो अगर तो खजुराहो टेम्पल जाएं तो ठीक हो जाती है। वहाँ मेडिटेट करें, जाए ही नहीं। ओके इफ दे शुड गो एंड लुक एट दिस पिक्चर एंड मेडिटेट ना, उनकी टेक्निक है ना, उस पर वो ध्यान करें, तो उनके जो प्रवर्सन उनके माइंड में है, या उनके माइंड में जो सेक्स के प्रति जो इल थॉट्स हैं, सिक थॉट्स हैं, वो दूर हो जाएंगे, अच्छा, मतलब जिनको सेक्सुअल परवर्जन है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग जाते हैं सेल्फी खींचते हैं वहाँ, जी है ना, खड़े हो जाते हैं तो मेरा फोटो खींचो, ऐसे करके ऐसे तो उसमें कैसे होगा ना। वो तो साधना के केंद्र थे, वहाँ पर तो लोग तंत्र के 12वीं शताब्दी तक खजुराहो का जो एरिया था ना, वो तंत्र का केंद्र था। महाराजाओं ने उसको सुरक्षित रखा था, वह तंत्र के गुरु थे। और लोग उसके तो मंदिर, अभी जो मंदिर बचे हुए हैं, थोड़े से ही मंदिर बचे, सब जला दिए गए, सब तोड़ दिए गए मंदिर, थोड़े से बच गए हैं मंदिर, वो भी कितने सुंदर है सोचिए। जी उसको गांधी जी तोड़ने के लिए बात करते थे। गांधी जी ने कहा कि ये सब सेक्सुअल प्रवर्सन के चित्र हैं, इसलिए इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। तो लोग तोड़ने का विरोध किया, तो लोगों ने कहा कि इसको मिट्टी से, कीचड़ से ढक दिया जाए, ताकि लोग देख नहीं सके और लोग इससे सेक्सुअली इरोज नहीं हो, इसलिए इसको मिट्टी से ढक दिया जाए ना। पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बचाया खजुराहो को, और रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सुनता। रविन्द्रनाथ टैगोर तो कवि थे ना, बहुत हार्दिक व्यक्ति थे, वो जी। जानते थे। उन्होंने विरोध, गांधी का विरोध उस समय कोई कर सकता था, अभी भी नहीं कर सकता जी हिंदुस्तान में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कौन सुनता। लेकिन भाग्य से रविन्द्रनाथ टैगोर को उसी साल नोबेल प्राइज मिल गया,
तो नोबेल प्राइज की तो लोग सुनते हैं ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन पूछता है? पहले भी रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, कोई सुनता ही नहीं था। जब नोबेल प्राइज मिल गया तो द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, सारे इंडियन के अहंकार बढ़ गए। फिर कहा गया भाई रविन्द्रनाथ टैगोर की बात सुनी जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इट इज ए पीस ऑफ आर्ट, और गांधी जी के पास आँख नहीं है देखने के लिए, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर हैड सेव दी खजुराहो। गांधी जी तो तोड़ने पता ही नहीं है लोगों को मेरे नहीं ख्याल पता, से। गांधी जी तो तोड़ने के पक्ष में थे। गांधी जी के पास गलत ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई थी उनको, अच्छा। इसलिए तो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए ना, उससे कहते हैं ना, ओल्ड एज तक उनको सेक्स तंग करता था, उनको नाइट फॉल हो जाता था। गांधी की एक बात गांधी में थे कि ही वॉज 100% ऑनेस्ट। तो गांधी जी के सेक्सुअल पत्नी होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया। हम्म। कस्तूरबा को भी तकलीफ दी, अपने को भी हम्म। तकलीफ हो गई, ब्रह्मचर्य ले लिया। इस कारण उन्होंने लिखा है अपने लाइफ में कि एकदम ओल्ड एज में भी उनको सेक्स बहुत तंग करता था। गांधी जी के पास एक ईमानदारी थी कि ऑनेस्टी 100% है। उन्होंने उस अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, ओल्ड एज में उनको नाइट फॉल हो जाता था, सेक्सुअल प्रोफेशन थी। माँ गांधी जी चाहते हैं कि मरने के पहले हम सेक्स से मुक्त होना चाहते हैं। एक तांत्रिक गुरु के पास उनको ले जाए, उन्होंने उनको गाइड किया कि तुम रात में सोते समय जवान नंगी लड़कियों के साथ सो। ये आप मैंने सुना सुना है है। कि जी नहीं? जी जी, वो सुलाते भी थे किसी को। हाँ, गांधी जी जवान नंगी लड़कियों के साथ बूढ़े मरने के पहले सोते थे, तंत्र सेक्स से मुक्त होने के लिए। वो तांत्रिक ओह। भी, वो तंत्र गुरु ने बताया था। तो अब ये सोचिए, गांधी जी सेक्स से मुक्त नहीं हो सके, तो एक सामान्य व्यक्ति क्लेम करेगा कि हम सेक्स से मुक्त हो गए हैं, तो पाखंडी है, झूठ बोलता है। पर जिन लोगों को सेक्सुअल अर्ज नहीं है, जेन्युइनली सेक्सुअल अर्ज नहीं है, जो मंक्स होंगे या ब्रह्मचर्या होंगे, उन मतलब उन्होंने कैसे ओवरकम किया होगा ये? देखिए, मॉन्क होने से सेक्सुअली अर्ज खत्म नहीं हो जाती है, एक गलत धारणा है। 1 करोड़ मॉन्क हैं अभी इंडिया में, आप क्या सोचते हैं वो सेक्स से फ्री हैं? नहीं। जो एसेक्सुअल्स हैं, मतलब जिनको इच्छा ही नहीं, वो अपने आप को एसेक्सुअल्स बोलते हैं। वो तो बीमारी है, तो रोग है। दैट्स नॉट ए हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड। अभी पश्चिम में हो रहा है ये रोग, बहुत हो रहा है। लोग 30-35 होते होते सेक्सुअली इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, सेक्स कर ही नहीं सकते, बच्चे नहीं पैदा कर सकते। सेक्स के प्रति लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म होता जा रहा है। इट इज ए डिजीज। ये पश्चिम में भी हो रहा है, आप पढ़िएगा मैगजीन वगैरह में, 30-35 साल की उम्र के लोग भी सेक्स नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग वे ऑफ लिविंग, है ना, राइट लाइफ नहीं है उनकी, रॉन्ग वे ऑफ लिविंग, फूड दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, फूड एंड पोर्नोग्राफी फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एवरीथिंग। 30-35 साल के होते होते उनकी सेक्स अर्ज समाप्त हो जाती है। ग्लोसोलालिया मेडिटेशन के बारे में क्वेश्चन था, तो ये लोग जानना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, उसको करा कैसे जाता है, बिकॉज उसके बहुत बेनिफिट्स बताए हैं ओशो ने। एक जब्बार नाम के सूफी संत हुए हैं जी मिडिल ईस्ट में, जी। है ना, उनकी टेक्निक है ये जिब्रिश। उन्हीं के नाम पर जब्बार थे, ही वॉज एनलाइटेड मास्टर, उन्हीं के नाम पर जिब्रिश नाम पड़ा है। जिब्रिश है, इट इज ए कैथारसिस, है ना। इसमें आपको फ्रीडम दी जाती है कि आपके अंदर गुस्सा है तो पिलो को ले लो और उसको खूब पीटो और गुस्सा निकालो। आपके अंदर क्रोध है तो गाली दो, जिसके ऊपर क्रोध है उसके गाली दो, उसको कल्पना करो, एक रबड़ का गुड़िया बना लो और समझो कि वो ये आदमी है, उसको मारो, पीटो, गाली दो, थ्रो, रिलीज योर टेंशन एंड एंगर। ये जब्बार जो सूफी संत थे इनकी टेक्निक थी, है ना। चिल्लाओ, उसको कंडेम किया गया। इस्लाम उन्होंने जिस रीजन में थे उस रीजन में किसी ने समझा नहीं उनको, बहुत कंडेम किया गया, लेकिन ओशो ने उसको अडॉप्ट किया। तो ओशो की जो मेडिटेशन जैसे डायनेमिक मेडिटेशन है, आप देखिएगा सेकंड स्टेज में हम लोग खूब चिल्लाते हैं। अभी मिस्टिक रोज हो रहा है यहाँ, देख रहे हैं 3 घंटे लोग रोते हैं। अभी कितने बजे रो रहे होंगे लोग, 2 बजे तक रोएंगे। और आज रोना शुरू हुआ है ना, आज देखिए 3 घंटे हंसते हैं पहले, फिर दूसरे बार 3 घंटे रोते हैं, फिर तीसरे स्टेज में 3 घंटे शांत बैठते हैं। जब आपका सारा रोना निकल जाएगा, सारा हंसना निकल जाएगा, तभी आप शांत बैठ सकती हैं। तो ये हमारा 21 दिन का प्रयोग है।
हम लोग आजकल 21 दिन छुट्टी नहीं निकाल सकते, इसलिए कि इसका शॉर्ट फॉर्म 9 दिन का कर रहे हैं, है ना। और वो डायनेमिक और भी मेडिटेशन करते हैं, डायनेमिक कुंडली दिन भर मेडिटेशन करते हैं। इसमें जो जिब्रिश है ना वही है, रोना, हंसना, गुस्सा, नो माइंड मेडिटेशन हमारी है ना। उसमें हम कहते हैं कि तुम तकिए को पीटो, समझोगे तुम्हारा दुश्मन है या जिस पर तुम्हारा गुस्सा है। जनरली गुस्सा तो अपने बॉस पर होता है, तो कहते हैं कि जिस पर तुम्हारा गुस्सा हो, कल्पना करो कि यही तुम्हारे हस्बैंड, मारो इनको, जितना मारना तो ये घर पे कर सकते हैं कर खुद से? सकते हैं, कर सकते हैं। उसकी टेक्निक आपको सीख लेनी चाहिए, फिर कर सकते हैं। घर पर ही करने की चीज़ है, रोज़ तो घर पर ही आदमी करेगा ना, लेकिन सीख तो लेगा यहाँ से। अच्छा, बहुत एक एनर्जी है, बहुत ही कामनेस है, आपकी प्रेजेंस, इट्स ट्रूली अ प्रिविलेज। थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, और हम 4 दिन यहाँ रुके हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। इट्स बीन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो आश्रम इन्वायरमेंट देखा वो ईशा फाउंडेशन था। दिस इज़ द सेकंड आश्रम। So I'm so grateful that you gave us this opportunity, and बस आपकी blessings दीजिए। मेरा तो यही डिज़ायर कि स्पिरिचुअल पाथ में इवॉल्व होती रहूं। आप तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। यू आर नॉट ओनली मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, यू आर ए मेडिटेशन टीचर, योगा टीचर, नॉट योगा टीचर। वो योगा भी तो एक काइंड ऑफ मेडिटेशन। और आप सदगुरु से जुड़ी हुई हैं, जो अभी सबसे सक्रिय मास्टर हैं, है ना। और आपके अंदर इतना पेशेंस है, आपने जो प्रश्न उठाए हैं सब आध्यात्मिक धार्मिक प्रश्न उठाए हैं, और इतनी आज़ादी मुझे दी है बोलने के लिए, ऐसे विषयों पर जिस पर पॉडकास्ट में बोलने की सब लोग आज़ादी नहीं देते हैं, सेक्स जैसा विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप यहाँ आते रहिए, ये मेरी आपसे अनुग्रह है। थैंक यू सो मच स्वामी जी। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam. In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below, where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet